विनाशाधारित दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू से मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, छोटू से मेरो मदन गोपाल। का खैया गैया का पीछे ग्वाल, का खैया गैया का पीछे ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। चारा खैया गैया दूध पीए ग्वाल, घास खैया गैया मक्खन खैया ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। नानी तेरी मोरनी को, वो भी अच्छा है। नानी बहुत दिन से नहीं सुना जी। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। खाते पीते मोटे होकर बैठे सीधा रेल में, चोरों वाला डिब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। उन दोनों की खूब खबरनी मोटा थानेदार ने, चोरों को भी खूब नचाया जंगल के सरकार ने। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। जी सर धन्यवाद। जी जी जी, क्या डांस, क्या डांस। ओए पांडे सर, क्या गजब का। आहा, एक पाँव का, एक पैर का नृत्य, क्या गजब का, क्या गजब का। आहा, बहुत ही सुंदर, शानदार, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। क्या गजब का, क्या गजब का, क्या गजब का। बहुत बढ़िया। चलिए, आप सभी मित्रों को नमस्कार। पांडे सर शुरू करने की तैयारी करते हैं। हाँ बिल्कुल मान्यवर। सभी मित्रों से निवेदन है, अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसे कि हम सबके संज्ञान में है, आज अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन और विश्व मैत्री दिवस है। कहीं नहीं कहीं वसुधैव कुटुंब की अवधारणा हमारे अपने भारत की रही है। और ये विश्व मैत्री दिवस पूरे दुनिया में अलग अलग दिनों में मनाया जाता है। इसके अलग अलग है, लेकिन अपने भारत में ये तीन सभी मित्रों से निवेदन है, अपना माइक बंद कर लेंगे। आदरणीय पारस जैन साहब, तो अपने भारत में अगस्त के पहले इतवार को ये मनाया जाता है। पिछली बार 6 तारीख को मनाया था हमने, तो इस बार 3 अगस्त को हम इसको मना रहे हैं। तो आप सबका स्वागत है। और कहीं न कहीं इस कवि अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के माध्यम से विश्व के कई देशों के दूसरे मित्रों से भी हमारी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को कराने में हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय आदरणीय देवेंद्र देव जी, जो कि बरेली से हमारे बीच हैं, अरुणा जी, रोचिका अरुण जी, जो कि चेन्नई से हैं हमारे बीच, और डॉक्टर अरविंद जी हैं झांसी। आपने कई मित्रों को नया जोड़ा है, तो कहीं न कहीं ये पटल एक विश्व बंधुत्व की भावना रखता है, और सभी मित्रों का इस पटल को सहयोग मिल रहा है। एक अभिभावक बतौर भी आपका इस बाल प्रहरी पटल को संबल प्रदान होगा, ऐसी आशा भविष्य में हम करेंगे। तो हम आज के इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की अध्यक्षता करेंगे हमारे बीच प्रसिद्ध बाल साहित्यकार डॉक्टर दिवीश रमेश जी, जिन्होंने बाल साहित्य पर, विशेषकर बाल कविता पर महत्वपूर्ण काम किया है। मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच आचार्य नरेंद्र देव जी, जो कि बरेली से हैं। और आप भी पूरे आपने काफी लगभग 2 दर्जन महाकाव्य लिखे हैं। और अभी हमने गए क्षण में अपना राष्ट्रीय बाल साहित्य संगोष्ठी की, उसमें आपका मार्गदर्शन आशीर्वाद हमको मिला था। आज आपने सर समय दिया, मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे बाल प्रहरी की संरक्षक श्रीमती मोहिनी वाजपेयी, जो कि इंडियाना अमेरिका से हैं। आप सबके संज्ञान में बताना चाहूंगा कि बाल प्रहरी के जो चित्र बन के आते हैं, वो मोहिनी जी के माध्यम से आते हैं। आप हमारे संरक्षक भी हैं पत्रिका के, और आपने कई लोगों को हमारे इस पत्रिका से जोड़ा है, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में भारत के कई राज्यों का प्रतिनिधित्व भी है, जिसमें उत्तराखंड से हैं प्रेमा गढ़कोटी जी, जो कि हमारे अल्मोड़ा के हैं। और यहाँ
जो वंदना गाई जाती है कुमाऊनी में, तो वो उसको प्रेमा गणकोटी जी ने आगे बढ़ाया है। डॉक्टर नितिन उपाध्याय जी दुबई से, डॉक्टर संजीव दीक्षक जी बेकल से, डॉक्टर कल्पना लाल जी मॉरिशस से, और डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव जी असीम झांसी उत्तर प्रदेश, आप दतिया में भी रहते हैं। और इस पटल पर हमारे साथ पहले जुड़ चुके हैं डॉक्टर मीरा सिंह जी, जो फिलाडेल्फिया अमेरिका से हैं, और श्रीमती सन्नो अग्रवाल जी, जो पिछले बार भी हमारे इस कार्यक्रम में रही है, सन्नो दीदी, और रत्ना लक्ष्मण जी हमारे सिक्किम से, रमेश पंत मीत बंधु नेपाल से, और सुश्री वंदना वत्स जी इंडियाना अमेरिका से, आप पिछली बार भी हमारे कार्यक्रम में रही हैं। विभा तिवारी जी पहली बार हमारे बीच जुड़ी हैं, जो कि झारखंड मूल से हैं। नीतू ठाकुर जी हमारे इस पटल पर अभिभावक बतौर प्रतिदिन जुड़ती हैं। विवेक शुक्ला जी डेनमार्क से, रोचिका अरुण जी मैंने उनके बारे में बताया, उन्होंने वो इस पटल के हमारी पत्रिका के शुभ चिंतकों में प्रमुख हैं। और शालिनी गर्ग जी दोहा कतर से, आप भी पिछली बार हमारे इस पटल पर रही हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़ी हैं स्नेहा देव जी दुबई से, और आरती लोकेश जी दुबई से, आरती जी पिछले बार भी हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं। शहीदा खातून जी आसाम से, कबीरज भाट जी नेपाल से। और इस कार्यक्रम में आदरणीय श्याम पलट पांडे हमारे बीच हैं, जो कि हमारी पत्रिका के संरक्षक हैं, और इस पटल के भी संरक्षक हैं आप। तो सर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच उत्तराखंड शिक्षा विभाग के उप निदेशक, जो कि वर्तमान में प्राचार्य है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चमोली में। आप विद्यालय में नवाचार, अपने संस्थान में हमेशा नवाचार करते हैं। जो हमारे डीएलएड प्रशिक्षु हैं उनके बीच जो अलग अलग नवाचार करते रहते हैं, और मुझे भी आपके संस्थान में 2 बार आने का अवसर मिला, तो मैं स्वागत करता हूं। और इस पटल पर जितने भी साथी जुड़े हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज के इस कवि सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के बाद कल हमारा श्लोक गायन कार्यशाला का दूसरी चरण है। कल भी के लिए आप सब सादर आमंत्रित हैं। जितने भी इस पटल पर जुड़े हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों को भी, परिचित बच्चों को, पारिवारिक बच्चों को भी इस पटल पर जोड़ के मदद करेंगे। तो मैं बिगैर निवेदन करूंगा, एक प्रतिनिधि रचना हम अपने सुनाएंगे, और बिगैर किसी भूमिका के, क्योंकि कभी कभी होता है कि मैं अम्मू को प्रणाम करता हूँ, अम्मू को प्रणाम करता हूँ के बजाय समय का ध्यान रखते हुए, सूची लंबी है तो। और दूसरा मैं कवि सम्मेलन के दिन कहता हूँ, और ऑफलाइन कार्यक्रम होता है तो क्या गजब किरोला जी की तारीफ में जब करते हैं, तो किरोला जी की तारीफ नहीं होती, बल्कि किरोला जी की कविता लोगों को सुनाई नहीं देती, आवाज इको होती है। तो इसलिए निवेदन है कि अगर आपको किसी को दाद देनी है तो चैट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं, नहीं तो आवाज इको होगी तो उनकी कविता हम औरों को नहीं सुनाई देगी। तो मैं एक बार पुनः आप सबका स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ आदरणीय मोहिनी वाजपेयी जी को, जो कि इंडियाना अमेरिका से हमारे बीच हैं और हमारी पत्रिका के संरक्षक सदस्य हैं। स्वागत है मोहिनी जी आपका आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। जी आदरणीय उदय सर, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं मोहिनी वाजपेयी इंडियाना अमेरिका से बाल प्रहरी की ओर से इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ आज के दिन मैं आप सभी को विश्व मैत्री दिवस पर इस मित्रता दिवस के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद। बाल प्रहरी बच्चों की त्रैमासिक पत्रिका है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और इसके संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला जी कोरोना काल से ही इन ऑनलाइन कार्यशालाओं को संपादित कर रहे हैं। इसी श्रृंखला के बीच में अभिभावक सम्मेलन और कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन भी होते रहते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम ये अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन कर रहे हैं, जो कि मैं तीसरी बार इससे जुड़ रही हूँ। तो पहला कार्यक्रम मुझे याद है 791वां कार्यक्रम था, और आज जब हम जुड़ रहे हैं इस बाल प्रहरी मंच से, तो ये है हमारा 1241वां कार्यक्रम ऑनलाइन। तो मुझे बहुत गर्व होता है कि हम कैसे धीरे पहुंचते 1000 पार किया, और आज हम इससे अनवरत रूप से बढ़ते ही जा रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई आदरणीय उदय सर को और यहाँ पे उपस्थित सभी कवि कवित्रियों को, और जो इस मंच के बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं, जिन्होंने हमेशा इसको जुड़ के इसको सहारा दिया हुआ है, सभी को बधाई देती हूँ।
बाल प्रेरी ने न सिर्फ बच्चों को बल्कि अभिभावकों को भी अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका दिया है। साथ ही अनेक देशों और प्रदेशों से बहुत सारे कवि कवियत्रियों को भी समय-समय पर आदरणीय उदय सर मंच देते रहते हैं जुड़ने के लिए। तो वो बहुत आभारी हैं हम उनके, जिससे कि हमें सभी कवि कवियत्रियों को कुछ नए हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अपने क्षेत्र में पारंगत हैं। तो इस तरह से जब हम एक-दूसरे से जुड़ते हैं तो बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिलता है। तो फिर से मैं आभार व्यक्त करती हूँ के लिए। कृपया माइक बंद कर लेंगे जो भी म्यूट नहीं है तो प्लीज। आदरणीय डॉक्टर नितिन जी अपना माइक बंद कर लीजिएगा। और इसी तरह से मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ और आदरणीय उदय सर आपका फिर से अनेक अनेक आभार। आपका चुंबकीय व्यक्तित्व हर किसी को जोड़े रहता है, जिस एक बार आप किसी से जुड़ गए तो फिर ये रिश्ता हमेशा के लिए हो जाता है। और इसी तरह से मैं भी आपसे जुड़ी हूँ, आगे भी जुड़ती रहूंगी और मुझे पता है कि इसी तरह से यहाँ पर उपस्थित सभी कवियत्रियां, अभिभावक और बच्चे सभी आपसे जुड़े हुए। तो आज विश्व मैत्री दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में मैं सबसे पहले स्वागत करती हूँ आज के मुख्य अतिथि आचार्य देवेंद्र देव जी, जो हैं बरेली उत्तर प्रदेश से। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रीमान। अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर दिविक रमेश जी, जो दिल्ली भारत से हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है महोदय। और इसके विशेष स्तंभ, हमारे बाल प्रहरी के विशेष स्तंभ हैं डॉक्टर आकाश सारस्वत जी, जो उपनिदेशक है शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर जी, डॉक्टर अशोक नेगी जी, उपस्थित सभी कवि और कवियत्रियां, आदरणीय अभिभावकगण जो भी इस मंच से जुड़े हुए हैं, और साथ ही प्यारे बच्चों, में सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इसी के साथ आज विश्व मैत्री दिवस है और इस पर हम एक दोस्ती का सबसे सुंदर उदाहरण याद करेंगे जो हमारे ग्रंथ और शास्त्र इतिहास देता है। वो है श्री कृष्ण और सुदामा का। उससे सुंदर दोस्ती का उदाहरण कोई देखने को मिलता नहीं। तो आज के दिन हम भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं, उनके प्रिय परम दोस्त सुदामा को याद करते हैं, जो कि सबसे सुंदर उदाहरण है। और उसी के साथ इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। तो ये दोस्ती जो प्रेम, समर्पण, दया, करुणा के सारे उत्तम भावों को प्रदर्शित करती है। और मुझे पता है आज यहाँ पे जितने भी कवि कवियत्री हैं, उन्होंने भी जो अपनी रचनाएं लिखी हैं, उनमें जरूर यही सब भाव प्रदर्शित हो रहे होंगे। तो हम बहुत आतुर हैं आप सभी की रचनाएं सुनने के लिए और इन भावों को महसूस करने के लिए। तो इसी के साथ मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी हमारे प्रिय आदरणीय आकाश सारस्वत सर जी को, जो उपनिदेशक शिक्षा विभाग है उत्तराखंड के। आप आए और अपने आशीर्वाद हमें दें और अपने वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। आपका स्वागत है डॉक्टर आकाश सारस्वत जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मोहिनी जी। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला, जो कि अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन के रूप में है, कार्यशाला के अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर दिविक रमेश जी। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में आचार्य देवेंद्र देव जी। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी के साथ साथ समस्त सम्मानित साहित्यकारगण, सभी सम्मानित अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों, वास्तव में बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं नित मील का पत्थर साबित होती जा रही है। कभी कल्पना नहीं की थी जब कोरोना काल में शुरू की थी कि ये पड़ाव 1200, 1300, 1500, 2000 तक भी जाएगा। उस समय तो मात्र एक इसका उद्देश्य था कि जो एक नकारात्मक वातावरण का सृजन कोरोना काल में हुआ है, उसको किस तरह से समाप्त करके और एक सकारात्मक वातावरण पैदा किया जाए और बच्चों के अंदर सकारात्मक भाव उत्पन्न हो और वो किसी तरह के डिप्रेशन में नहीं जाए। लेकिन आज ये कार्यशाला बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों और साहित्यकारों की सभी की पहली पसंद बन गई है। उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं के प्राणवायु के रूप में कार्य करती है।
मित्रता दिवस। वास्तव में मित्रता का आधार ये है, किसी भी संबंध का आधार होता है प्रेम, और प्रेम देना सिखाता है, लेना नहीं। प्रेम में कोई सौदेबाजी नहीं होती, प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती, और निश्चित रूप से जहां प्रेम का भाव गहरा होगा, सकारात्मकता होगी, वही मित्रता लंबे समय तक चलेगी। और यदि सच्चे मित्र की बात करें व्यक्ति के, तो व्यक्ति का सच्चा मित्र होता है पुस्तकें। जो जीवन में पुस्तकों को मित्र बनाते हैं, वो जीवन में कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करते। आज इस मित्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी सम्मानित साहित्यकार गणों को बहुत बहुत बधाई देते हुए, अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, और ये आशा भी करते हुए कि हम एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करें। अपने साहित्य के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से, अपनी जीवन शैली के माध्यम से हम संदेश दें अगली पीढ़ी को, नौनिहालों को, जिससे एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो सके। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन और आभार प्रकट करते हुए अंत में संत कवि कबीरदास जी को स्मरण करते हुए उनकी दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय सारस्वत सर जी। आपने बहुत सुंदर हमें जो पंक्तियां सुनाई, उसके लिए भी आभार, और आपके शब्दों के लिए अनेक अनेक दिल से आभार। अब इसके साथ हम प्रारंभ करते हैं। हमारे साथ इस मंच पर उपस्थित हमारी पहली कवियत्री जो हैं अल्मोड़ा उत्तराखंड से। तो आज हमारी ये दोस्ती रूपी जो एक ट्रेन चलेगी, अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों और प्रदेशों से होते हुए गुजरेगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भारत से, अपने प्यारे देश से, जहाँ आप एक सुंदर अल्मोड़ा जगह है, वहां से हैं श्री प्रेमा गणकोटी जी। प्रेमा गणकोटी जी, आप उपस्थित हैं? जी मैम, मैं उपस्थित हूँ। जी, तो मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ इस ऑनलाइन मंच पर, पटल पर, इन पंक्तियों के साथ कि बेरंग जिंदगी में रंग भर जाते हैं जब कुछ फरिश्ते दोस्त बनकर आ जाते हैं। तो बस आपका स्वागत है, आप आइए और अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है। सादर आभार मोहिनी जी। पटल पर उपस्थित समस्त विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम और मैत्री दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सीधे अपनी कविता पर आती हूँ, और ये कविता है प्रेम सद्भाव पर, हमारी भारत माता पर। एक बाल गीत है। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। एक हमारा अंबर प्यारा, एक हमारी धरती, एक है सूरज, एक है चंदा, एक तारों की बस्ती। मिलजुल कर सब रहते हैं और हमको यही सिखाते हैं। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। अपना अपना काम करें हम, जग में अपना नाम करें हम भारत के रहने वाले, विविध वेश और भाषा वाले, वर्ण कई और धर्म अनेक, फिर भी अपना देश है। हम एक हैं, हम एक हैं, एक हैं, हम एक हैं। अलग अलग हैं चाहे रास्ते, लेकिन मंजिल एक है। प्रीत प्यार के मेल भाव के अपने इरादे नेक हैं।
रंग बिरंगे फूल के जैसे उपवन में हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। देश हमारा भारत प्यारा और हम भारतवासी, प्रेम ऐक्य सद्भाव रखे हम, धरती यही सिखाती। वैर भाव और द्वेष को छोड़े, अपने लक्ष्य होने, हम एक हैं, 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 हम एक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद इतनी सुंदर कविता हमें सुनाने के लिए दोस्ती पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं और अब हम जुड़ते हैं दुबई से, जहां से हैं डॉक्टर नितिन उपाध्याय जी। डॉक्टर नितिन उपाध्याय जी, आप उपस्थित हैं? डॉक्टर नितिन उपाध्याय जी, मैं उपस्थित हूँ जी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ इस मंच पर। आप आइए, सादर आमंत्रित हैं आप, और अपना काव्य पाठ कीजिए। स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं बाल प्रहरी मंच को नमन करता हूँ, उदय जी को नमन करता हूँ, मोहिनी जी आपके संचालन को भी नमन करता हूँ, और सभी जो हमारे मित्रगण हैं उनको नमस्कार करते हुए सीधे अपनी कविता पर आता हूँ। जयगान भारत का है ये। तुम गर्व से मस्तक उठाओ देशवासियों, तुम गर्व से मस्तक उठाओ देशवासियों, जय गान भारती का गाओ देशवासियों, जय गान भारती का गाओ देशवासियों। परतंत्रता की बेड़ियां सदियों की हटाने, परतंत्रता की बेड़ियां सदियों की हटाने, आए थे कई वीर यहाँ शीश कटाने, हम में भी रक्त तो उन सेनानियों का है, तैयार हम खड़े हैं अपनी जान को लुटाने। हो एकजुट करके आओ देशवासियों, जय गान भारती का गाओ देशवासियों। हम सिर्फ युद्ध नहीं लड़ते हैं, खेलों में तिरंगे को है फहराया शान से, खेलों में तिरंगे को है फहराया शान से, आगे हम बढ़ चले हैं ज्ञान से विज्ञान से। ये विश्व में जो आज अपनी साख बनी है राम के आदर्श से मुरली की तान से। तुम नाम ऐसा तो कमाओ देशवासियों, जय गान भारती का गाओ देशवासियों। मन में सभी के स्वच्छता की लग गई लगन, मन में सभी के स्वच्छता की लग गई लगन, मेरे देश में विकास की है बह पवन, गंगा की पवित्र धारा ये कहती है ये तो हमसे, उन्नत ये देश होगा करोगे जो तुम जतन, सौगंध तिरंगे की खाओ देशवासियों, जय गान भारती का गाओ देशवासियों। अमृत महोत्सव ये बड़ा पावन सा पर्व है, स्वतंत्र है ये देश जिसे हम पे गर्व है, मंगल पे चंद्र पे तिरंगे को लगाया है, वैक्सीन बना के रोका कोरोना का कर्व है, जम करके ये उत्सव मनाओ देशवासियों, जय गान भारती का गाओ देशवासियों। तुम गर्व से मस्तक उठाओ देशवासियों, जय गान भारती का गाओ देशवासियों, जय गान भारती का गाओ देशवासियों। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार आदरणीय, अपनी सुंदर सी कविता सुनाने के लिए। जयगान देश से गाओ मेरे देशवासियों, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सुंदर रचना के लिए। जी, अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ पंक्तियों के साथ। सुनिएगा, कुछ यादों का किस्सा खोलूं
तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। कुछ गुजरे पलों को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। अब जाने कौन सी नगरी में आबाद हैं जाकर मुद्दत से। अब जाने कौन सी नगरी में आबाद हैं जाकर मुद्दत से। देर रात तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। तो हम सबके जीवन में कुछ स्कूल के दोस्त, कुछ पुराने दोस्त होते हैं जो हमें हमेशा याद आते हैं। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर संजीव दीक्षित जी, बेकल जी, जो हैं ओमान से। आप उपस्थित हैं डॉक्टर संजीव दीक्षित जी? जी दीक्षित, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। आप आइए और अपनी रचना दीजिए। जी स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सादर प्रणाम मंच में सभी कविजनों को। और अपनी एक रचना साझा कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है भारत एक दर्शन। भारत एक देश ही नहीं, एक दर्शन भी है। किस तरीके से दर्शन है वही आप सबके सामने साझा कर रहा हूँ। कई रंगों की एकाकी से हुआ इंद्रधनुष का सर्जन। कई रंगों की एकाकी से हुआ इंद्रधनुष का सर्जन। अनेकता में एकता का प्रतिनिधित्व करता भारत एक दर्शन। वसुदेव कुटुंबकम की जीवन शैली का करता सजीव प्रदर्शन। अनेकता में एकता का प्रतिनिधित्व करता भारत एक दर्शन। अनगिनत नदियों रूपी भावों का होता भवसागर में विसर्जन। अनेकता में एकता का प्रतिनिधित्व करता भारत एक दर्शन। जहां मनुष्य के साथ सभी जीव जंतुओं का होता है पूजन। अनेकता में एकता का प्रतिनिधित्व करता भारत एक दर्शन। विश्व गुरु के रूप में करता जनमानस का मार्ग निर्देशन। अनेकता में एकता का प्रतिनिधित्व करता भारत एक दर्शन। जहां धर्म, अर्थ, कर्म, संयम बनते हैं जीवन के अनुशासन। सह अस्तित्व की राह दिखाता भारत एक दर्शन। हर हृदय में करुणा की धारा, हर नयन में ममता का सावन। स्नेह सूत्रों से बंधा हुआ है भारत एक दर्शन। जात पात की दीवारों को प्रेम भाव से देता भंजन। बंधुत्व की चेतना जगाता भारत एक दर्शन। जहां संकट में साथ निभाना बनता है पहला अनुकरण। सहानुभूति का धर्म सिखाता भारत एक दर्शन। बूढ़े बच्चे नर नारी सबको मिलता आदर का वचन। सम्मानजनक समरस जीवन देता भारत एक दर्शन। जहां संवाद हो आधार और मन हो निर्मल मनन। टकराव नहीं सहयोग से सजता भारत एक दर्शन। जहां विविध भाषा, वेश, बोली फिर भी साझा है अपनापन। मानवता की पावन गूंज है भारत एक दर्शन। अहिंसा का आलिंगन है, आखिरी कुछ पंक्तियां कि अहिंसा का आलिंगन है और निस्वार्थ का सब स्पंदन। जियो और जीने दो का संकल्प है भारत एक दर्शन। और भारत अमर है, भारतवर्ष अजर है। भारत भारती को सत सत वंदन। अनेकता में एकता का प्रतिनिधित्व करता भारत एक दर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजीव दीक्षित सर जी। आपने बहुत ही उत्तम और रचनात्मक लेखन प्रस्तुत किया है। बहुत ही सुंदर भाव, बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ अपनी भारत माँ की प्रशंसा और भारत एक दर्शन, बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मैं आगे चलना चाहूंगी और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज के हमारी अध्यक्षता कर रहे, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर दिविक रमेश जी को। आपको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर काव्य पाठ के लिए और अपना आशीर्वाद हम सभी को प्रदान करने के लिए। स्वागत है आदरणीय मोहिनी जी। नमस्कार, आप सबको नमस्कार। मेरा चित्र तो आप नहीं देख पा रहे होंगे जी। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बहुत साफ आ रही है। आवाज से ही काम चलाइए, मुझे पता नहीं क्यों चित्र नहीं आ रहा है। लेकिन ये है कि मुझे बहुत खुशी है कि आज मैत्री दिवस पर जो है इतना अच्छा आयोजन हो रहा है। वैसे तो आप लोगों का आयोजन हमेशा ही अच्छा होता है, मैं कई बार जुड़ा हूँ और मैं पहले क्षमा मांग लूं कि मैं थोड़ी देर के लिए जुड़ा हूँ, आज पूरा नहीं रह पाऊंगा, इसीलिए ये निवेदन। जी श्रीमान, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
जी, अब आई। जी जी तो मैं कहना ये चाह रहा था कि देखिए, हम लोग जो भी लिखते हैं वो देश की प्रति प्रेम ही होता है। भले ही हम उस ढंग से ना लिखते हैं जैसे पहले लिखी गई हैं कविताएं बहुत बार देश के बारे में। मुझे ज्यादा ध्यान नहीं था, तो मैंने सोचा ये कोई बाल प्रहरी का प्रोग्राम है तो यहाँ बच्चों की कविताएं का एक कार्यक्रम होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये तो बड़ों की कविताओं का कार्यक्रम है। मैं बच्चों की ही एक कविता सुना देता हूं आज, जो मैंने निकाली है। जी स्वागत है। और ये बच्चों के लिए भी है, हर आयु वर्ग के लिए है। इसको प्रतीक के रूप में भी समझ सकते हैं आप, और सीधे सीधे बच्चे अपनी तरह समझेंगे। सबका प्यारा घर, सबका प्यारा घर, सदा यही तो कहती हो माँ, घर ये सिर्फ हमारा अपना। सदा यही तो कहती हो माँ, घर ये सर फिर से म्यूट हो गया। सदा यही तो कहती हो माँ, घर ये सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो यह कितनों का अपना। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। और छिपकली को देखो चलती है जो गश्त लगाती, अरे कतारें बांधे बांधे चींटी चींटी दौड़ी जाती। और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। इसीलिए तो कहता हूं माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा। इसीलिए तो कहता हूं माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा। सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घर यह प्यारा। सबका ही है ये घर यह प्यारा। इसको आप प्रतीक रूप में भी देख सकते हैं। और बच्चों की कविता तो ये है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से आप सफलता के साथ अपना संचालन करते रहिए मोहिनी जी। और आप सबको एक बार नमस्कार। नमस्कार मैं हाथ जोड़ के कर रहा हूँ, आप देख नहीं पा रहे हैं। धन्यवाद। जी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपका कि थोड़ी सी बाधाएं होते हुए भी आपने अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित किया, सुंदर सी रचना हमारे सम्मुख प्रस्तुत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिविक रमेश जी, इस मंच के और इस आज के काव्य कवि सम्मेलन का अध्यक्षता आपने की, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिविक जी। जी, और मुझे इजाजत भी दे दीजिए मोहिनी जी। जी मैं थोड़ी देर में और सुन करके अपने आप चला जाऊंगा, ठीक है? जी बिल्कुल। बहुत धन्यवाद समय देने के लिए हमें। जी अभी जान ही रहा हूँ, अभी सुनूंगा। बिल्कुल जितना समय आपका है आप पूरा जुड़िए हमारे साथ, हमें तो बहुत अच्छा लगेगा। जी धन्यवाद। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर कल्पना लाल जी को, जो है मॉरिशस से। तो मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी, फिर मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, हो अगर मन में प्रेम तो फिर मुस्कुरा दीजिए। है आज हमारा क्या पता कल हो ना हो, है आज हमारा क्या पता कल हो ना हो कोई गीत मन में तो फिर गुनगुना दीजिए। तो जैसे कि हम सब यहाँ पे हैं, आज इकट्ठे हैं गीत गुनगुनाने के लिए, तो इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर कल्पना लाल जी मॉरिशस। नमस्कार आप सभी को। बहुत बहुत मेरी ओर से पहली बार के लिए जुड़ रही हूँ। तो जैसे पहले पता चला था कि बाल कविता देनी है तो बाल कविता निकाली थी, लेकिन अब जब भारत के ऊपर बात आई है तो हम भारतीय कैसे अलग रह सकते हैं, भले ही दूर हो, लेकिन फिर भी जो है मैं, और जब भारत की बात करते हैं तो हम बापू को, हमारे गांधी जी को तो हम हमेशा ही नमन करते आए हैं, इसलिए उनके ऊपर मैं एक कविता पढ़नी चाहूंगी इस वक्त।
जीर्ण शीर्ण सी काया में था बसता अपना बापू, जीर्ण शीर्ण सी काया में था बसता अपना बापू, महामानव इस धरती का पोरबंदर में जन्मा तू। दृढ़ संकल्प का प्रण लिए, दृढ़ संकल्प का प्रण लिए हुआ अवतरित तू बापू, और उद्धार अत्याचारी से वंदनी माँ की रक्षा हेतु। सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया, सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया तूने जन जन को बापू, राम नाम की चादर ओढ़े चला लकुटिया टेक तू। आजादी की जंग लड़ी, आजादी की जंग लड़ी निहत्थे होकर तूने बापू, हरिजन हरि के हैं प्यारे सदा यही कहता था तू। अछूतों की भी कुटिया में, अछूतों की भी कुटिया में जाकर तू रहता बापू, सफेद खादी की धोती में, सफेद खादी की धोती में सदा सर्वदा हंसता तू। काते सूत सभी चरखे, काते सूत सभी चरखे शिक्षा तू देता बापू, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा के था विरुद्ध तू। शांति की मुस्कान ओढ़े, शांति की मुस्कान ओढ़े हर दिल में तू रहता बापू, संकट कितने भी आए किंतु निडर रहता था तू। गोरों से भी जा टकराया, गोरों से भी जा टकराया ऐसा था अपना बापू। सन 1901 में, सन 1901 में मॉरिशस भी आया तू। आजादी की ज्योत यहाँ, आजादी की ज्योत यहाँ की प्रज्वलित तूने बापू, और शिक्षा का संदेश यहाँ देकर तू गया था बापू। सदा रहेगा याद हमें, सदा रहेगा याद हमें संदेश तुम्हारा ये बापू, क्योंकि जीर्ण शीर्ण की छाया में था बसता अपना बापू, महामानव इस धरती का पोरबंदर में जन्मा तू। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और मुझे अंतिम समय में जो है बदलना पड़ा, क्योंकि बच्चों के लिए निकाला था, फिर जब देखा कि सब जो है भारतवर्ष पर बोल रहे हैं, तो बापू की एक कविता थी, इसलिए मैंने आपके सामने वही प्रस्तुत की। जी कल्पना जी, आपने जो भी प्रस्तुत किया वो बहुत सुंदर है, भारतवर्ष पे और बापू पे बहुत अच्छा लिखा आपने। मैं फिर भी अभी जितने भी उपस्थित कवि कवित्री, मैं ये बताना चाहूंगी कि आज का कवि सम्मेलन जो है वो आदरणीय प्रेम और भाईचारे पे है। तो आप बच्चों की कविताएं जो प्रेम, दोस्ती और भाईचारे पे हैं वो कुछ भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो आज भारतवर्ष पे बोलना है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि आपसी प्रेम भाईचारे पर कविताएं पढ़ी जाएं, बच्चों के लिए हैं या आपकी कोई ऐसी रचना है जो हम सब बड़ों को भी जोड़ती है, तो उसका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी, अपनी सुंदर रचना हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अब आगे चलते हैं और जुड़ते हैं डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव जी से। आज आप हैं दतिया मध्य प्रदेश से या झांसी उत्तर प्रदेश से, मेरे पास दोनों सूचनाएं आई हैं। आप आइए, जुड़िए और आप स्वयं बता दीजिए आप कहाँ से हैं, और इस मंच पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव जी, आइए और धन्यवाद मोहिनी जी। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक रमेश जी, मुख्य अतिथि आचार्य देवेंद्र देव जी, जो कि झांसी अक्सर आते हैं, और आपका बहुत सुंदर संचालन लगातार सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे बीच में बहन कल्पना लाल जी जुड़ी, उनकी कविता सुनी। छोटी बहन स्नेहा देव जी को मैं दुबई में मिल चुका हूँ कार्यक्रम में, आज वो छोटी बहन भी जुड़ी हुई हैं, और पटल प्रमुख उदय किरोला जी। अन्य सभी लोगों के दर्शन आज ही हो रहे हैं, इसलिए सबका नाम नहीं ले पाया, लेकिन सभी को मैं नमन करता हूँ। और नमन करने के समय मैं एक ऐसी रचना जो कि एकदम छोटी उम्र के बच्चे की तो नहीं है, लेकिन देशभक्ति पूर्ण है, थोड़ा बड़ा बच्चा मान के चले। देशभक्ति है इसमें, किस तरह से हम भारतवासी मिलजुल के सारे काम करते हैं। और अभी ऑपरेशन सिंदूर का नशा या ऑपरेशन सिंदूर के समय जो जज्बा जागृत हुआ, वो बच्चों में भी है, बड़ों में भी है, सब में है। तो एक बच्चा मान के देखें आप। भारत देश हमारा, हमें यह जान से प्यारा,
भारत देश हमारा हमें यह जान से प्यारा। सीमा पर जब बादल छाए दुश्मन हमको आंख दिखाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर के लड़ते अनोखा शौर्य हमारा। भारत देश हमारा, भारत देश हमारा हमें यह जान से प्यारा। पहलगाम आतंक की घटना, दिल्ली हो फिर या हो पटना, सबकी आंखों में थे आंसू और हृदय अंगार उत्तर दिया करारा। भारत देश हमारा, भारत देश हमारा हमें यह जान से प्यारा। ऑपरेशन सिंदूर चलाया, दुश्मन को फिर सबक सिखाया, नए भारत में जोश और जज्बा लड़ने को तैयार घुस कर के मारा। भारत देश हमारा, भारत देश हमारा हमें यह जान से प्यारा। सुन सिंदूर मिटाने वाले, आतंक को फैलाने वाले, नष्ट तुझे हम कर डालेंगे, नहीं है हम कमजोर, बुलंद हर जगह सितारा। भारत देश हमारा, भारत देश हमारा हमें यह जान से प्यारा। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे अपने सभी लोगों से मित्रतापूर्ण संबंध रहे, भारत विश्व में मैत्री की तरफ आगे बढ़े। हम सभी जीवन में सभी को मित्रवत मानते हुए एक दूसरे का आदर करें। बहुत बहुत धन्यवाद उदय करोला जी को, जिन्होंने मित्रता दिवस पर यह कार्यक्रम रखा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर अरविंद जी, आपने बहुत सुंदर कविता पाठ किया मित्रता दिवस पर, हम आपके आभारी हैं। और अब मैं आगे चलना चाहूंगी इन दो पंक्तियों के साथ और जुड़ेंगे डॉक्टर मीरा सिंह जी से, जो है फिलाडेल्फिया अमेरिका में। तो ये दो पंक्तियां सुनिएगा मित्रता पे। नहीं धर्म और जात का दिखा कभी संयोग, नहीं धर्म और जात का दिखा कभी संयोग, मित्र सदा मन में बसे मन से मन का योग। तो ये हम सभी जानते हैं कि बचपन से जब हम छोटे से थे, स्कूल से लेके आज तक भी मित्रता किसी से भी होती है वो दिल से होती है। वहाँ पे जाति धर्म का कोई बंधन नहीं होता है, वहाँ पे बस प्रेम होता है, जिसमें सिर्फ प्रेम ही है, वहाँ पे कोई बंधन नहीं है। तो इसके साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर मीरा सिंह जी को, जो है फिलाडेल्फिया अमेरिका से। स्वागत है आदरणीय। सबसे पहले मैं सभी को एक साथ इसलिए नमस्कार और प्रणाम बोलती हूँ कि समय अभाव है, इसकी सूचना हम लोगों को भी मिल चुकी है और सच में इतने लोग जुड़े हैं तो अनुशासित स्वशासित होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज फ्रेंडशिप डे अंग्रेजी में बोलते हैं और मेल जोल का भाव बोल सकते हैं, तो इससे संबंधित और बाल कविता भी कहने का एक उपक्रम चल रहा है। एक दादी माँ मैंने बच्चों के, छोटे बच्चों में जो आपसी टकराव होता है उसको लेकर कभी लिखा था, उसको सुना दूंगी और 2 मिनट के अंदर मैं अपनी छोटी छोटी 2 कविताएं सुनाने की कोशिश करूंगी। चिंटू पिंटू दोनों ने यह होड़ लगाई, आगे तो तुम चलो पीछे देखेंगे हम भाई। चिंटू प्यारे ठुमुक ठुमुक कर चाल बढ़ाए, पीछे प्यारे पिंटू उनके टांग अड़ाए। फिर क्या दोनों में चींची चींची मैं तू होने लगी लड़ाई। बूढ़ी दादी बैठी दूर उनको देख मुस्कराई।
फिर एक दूजे ने यह राह सुझाई, चलो दादी जी आज करेंगे निर्णय भाई। दादी जी ज्ञानी मानी उनकी कमजोरी जानी, बोली लड़ो नहीं तुम बन जाओ हमजोली, लड़ो नहीं तुम बन जाओ हमजोली। तो हम सभी को हमजोली बन के रहने से किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से सफलतापूर्वक कर पाते हैं। और बहुत सारी बहनें इसमें जुड़ी हैं और उनका सहयोग ऐसा रहा कि आज हम 400 से भी ज्यादा पेज में अपने अंतर्राष्ट्रीय सभी साहित्यकारों की एक जीवनी पुस्तक के रूप में तैयार करने जा रही हूँ। उसमें बहुत सारे लोग यहाँ हैं, सबका नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन सबका सहयोग अद्वितीय रहा है। तो हम परीक्षाएं पर आते हैं, वो एक परीक्षा ही है कि पूरे विश्व से ढूंढना, और जीवन परीक्षा का एक प्रतीक है। परीक्षाएं हमें ईमान देती हैं, वे हमें जीवन दान देती हैं। आलसी को वे सुनो अपमान देती हैं, वे कर्मठ को सदा सम्मान देती हैं। उनकी बदौलत हमको काम मिलता है, उनके कारण सुनो इनाम मिलता है। जीवन में सुन लो उच्च धाम मिलता है, जीने के हेतु सदा पैगाम मिलता है। उनके फल से हमको प्यार मिलते हैं, और सदा सद्विचार सदा मिलते हैं। हमें अच्छे आचार मिलते हैं, सहज सारे सुनो संस्कार मिलते हैं। परीक्षाओं बिन हम हैं अधूरे, इनके बिन नहीं होता है काम कोई पूरे। जीवन दायनी ये मधुर सुरा है, इनसे कभी नहीं होता किसी का बुरा है। सभी परीक्षाओं को अपनाएं, बच्चों को सच हम राह दिखाएं। जग को हम सदाचार सिखाएं, और हम देश को उच्च बनाएं, और हम देश को उच्च बनाएं। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और सभी बच्चों को, इस बच्चे के आयोजन करने वाले कौल जी को और मंच पे उपस्थित सभी को आभार प्रस्तुत करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर मीरा जी, आपका बहुत बहुत आभार इतनी सुंदर कविता प्रस्तुत करने के लिए। धन्यवाद आपका। और इसी के साथ मैं एक आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूंगी कि हम लोग, क्योंकि समय की प्रतिबद्धता है, इसलिए आज एक ही कविता पढ़ेंगे हम सभी, तो हम सबके लिए अच्छा रहेगा। और अब चलती हूँ मैं आगे और स्वागत करती हूँ ऑस्ट्रेलिया से श्रीमती सन्नो अग्रवाल जी का। आदरणीय सन्नो अग्रवाल जी, आप मंच पर उपस्थित हैं। धन्यवाद जी, आपका स्वागत। मैं सन्नो अग्रवाल ऑस्ट्रेलिया से, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। अपनी एक रचना पढ़ती हूँ आज, मेरी पाती मातृभूमि को। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल साफ आ रही है जी। मेरी पाती मातृभूमि को, ये शीर्षक है। अच्छे वीर सपूत हैं जिसके, अच्छे वीर सपूत हैं जिसके, हर दिन होते उत्सव उसके। संतान वीर होती है जिसकी, महिमा गाई जाती है उसकी। हे भारत के वीर सैनिकों, हे भारत के वीर सैनिकों, तुम हो भारत माँ के लाल। जिस मातृभूमि में तुम पले, अब बनना है उसकी ढाल। मातृभूमि जिसकी है भारत, मातृभूमि जिसकी है भारत, उस जननी का हृदय विशाल।
अब अन्न उगा उसकी छाती पर, तुम सब खाकर हुए निहाल। जिसने सदा ही सुख दिया, जिसने सदा ही सुख दिया, ना कभी समझना उसको भार, कभी न रोने देना उसको, तुम भरना सीमा पर हुंकार। बरसों उसने तुमको रखा अपने आंचल में संभाल, बरसों उसने तुमको रखा अपने आंचल में संभाल, अब समय आ गया है तुम उसके दुश्मन का बनो काल। आज लाज उसकी संकट में, आज लाज उसकी संकट में, तुमसे मोह कर रही गुहार, दुश्मन को तड़पाकर उसके कर दो अब उनका संहार। अच्छे वीर सपूत हैं जिसके हर दिन होते उत्सव उसके, संतान वीर होती है जिसकी महिमा गाई जाती है उसकी। धन्यवाद। आपकी आवाज नहीं आ रही है मोहिनी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। धन्यवाद डॉक्टर मीरा जी बताने के लिए मुझे। आदरणीय शन्नो दीदी जी, आपका बहुत बहुत आभार इन सुंदर पंक्तियों के साथ इस मंच से हमसे जुड़ने के लिए और अपना आशीर्वाद हमें देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगी और आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती रत्ना लक्ष्म जी को, सुब्बा जी के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं, जो हैं गंगटोक, सिक्किम, हमारे प्रिय देश भारत से। आपका स्वागत है इस मंच पर, आदरणीय श्रीमती रत्ना लक्ष्म जी। नमस्कार, धन्यवाद उद्घोषिका मोहिनी जी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही है, स्वागत है आपका जी। आज विश्व मैत्री दिवस का हार्दिक हार्दिक शुभकामना सभी इस मंच पर सभी जन को। आदरणीय सभाध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्य अतिथि जी और सभी इस मंच पर उपस्थित विद्वान और विदुषी जन को मेरी नमस्कार नमन करती हूँ। मैं मेरी एक छोटी सी बाल गीत है, तो मैं शुरू करती हूँ। पहले मैं छोटा सा एक श्लोक पढ़ के वो मैं शुरू करती हूँ। कवित्वरासि निशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावाम्बुदमालिकाभ्यां दुरीकृतनम्रविपत्तिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां। मेरी कविता का शीर्षक एक बाल गीत है, शीर्षक है हमारा प्यारा देश। मैं आगे से क्षमा चाहती हूँ, मेरी हिंदी उतना अच्छी नहीं है, तो गलती होने से क्षमा दीजिए। पहाड़ ऊंचे नदियाँ बहे, फूलों से धरती महके, हम सब मिलकर गीत गाएं, भारत माँ का शीश झुकाएं। भारत माँ का नाम पुकारो, प्रेम से उसको दिल से संवारो, तिरंगा ऊंचा शान हमारी, भारत माँ है सबसे प्यारी, भारत माँ है सबसे प्यारी। गांव गांव में गूंजे स्वर, शहरों में भी वही असर, मिट्टी की खुशबू है खास, भारत माँ का ऊंचा विश्वास। भारत माँ का नाम पुकारो, प्रेम से उसको दिल से संवारो, तिरंगा ऊंचा शान हमारी, भारत माँ है सबसे प्यारी। धन्यवाद। क्या बात है, सा बहुत छोटा है, छोटी। बहुत सुंदर। नहीं, बहुत सुंदर। आप कह रही थी आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, लेकिन आपने इतनी सुंदर अपनी मधुर आवाज से इतना सुंदर काव्य पाठ किया, तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। इस क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं नेपाल से, जहां से हम जोड़ना चाहेंगे आदरणीय श्री रमेश पंत जी को। मीत बंधु जी, आप इस मंच पर आइए और हम सबके साथ जुड़िए और ये मंच आपको समर्पित है। आइए आदरणीय रमेश पंत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में उपस्थित संपूर्ण आदरणीय
महानुभावों को हार्दिक नमन करते हुए नेपाल और नेपाल के साहित्यकारों के ओर से अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस की शुभकामनाएं अर्पण करता हूँ, स्वीकारिएगा। जी धन्यवाद। मैं अपने मानस खंड महिमा शीर्षक की कविता पाठ करने जा रहा हूँ। मैं उत्तराखंड के निकट सुदूर पश्चिम प्रदेश से हूँ। नंद पर्वत से काकगिरी तक, नंद पर्वत से काकगिरी तक फैली है ये धरती, ऋषि मुनियों ने लिखी हुई है वेद पुराण में आरती। नंद पर्वत से काकगिरी तक फैली है ये धरती, ऋषि मुनियों ने लिखी हुई है वेद पुराण में आरती। पुण्य भूमि में शंकर के संग, पुण्य भूमि में शंकर के संग गौरा माता रहती है, गंगा भागा धौली काली पुण्य नदियां बहती है। मृत संजीवनी अरसा गुम्बा शिलाजीत पत्थर है, मृत संजीवनी अरसा गुम्बा शिलाजीत पत्थर है। हिमगिरी पर्वत की चोटी, हिमगिरी पर्वत की चोटी औषधियों के घर है। सुंदर लगती है क्या सुंदर, सुंदर लगती है क्या सुंदर मृग शावक की गश्ती। कोयल गाती मैं सुनता हूँ वाह रे क्या ये मस्ती। कोयल गाती मैं सुनता हूँ वाह रे क्या ये मस्ती। गौरा आठू बीसू फागु। सांस्कृतिक रूप से हम उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। गौरा आठू बीसू फागु उनके फागु त्यार, फाग सगुन जागर मांगल से फैला हुआ ये प्यार। फाग सगुन जागर मांगल से फैला हुआ ये प्यार। अमर रहेगा प्यार हमारा, अमर रहेगी बातें, अमर रहेगा प्यार हमारा, अमर रहेगी बातें। अमर रहेगा दिल का धड़कन, अमर ये रिश्ते नाते। अमर रहेगा दिल का धड़कन, अमर ये रिश्ते नाते। नंद पर्वत से काकगिरी तक फैली है ये धरती, ऋषि मुनियों ने लिखी हुई है वेद पुराण में आरती। हार्दिक आभार, हार्दिक नमन, धन्यवाद। जी आदरणीय रमेश जी, बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किया आपने। हमें भारत और नेपाल फिर से जोड़ दिया, जैसे कि हम सब एक ही हैं और हैं ही एक ही हैं हम सब। और बहुत सुंदर रचना आपकी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब इस क्रम को मैं आगे बढ़ाती हूँ और आपको लेके आती हूँ अमेरिका। फिर से यहाँ से मेरी एक दोस्त हैं जो जुड़ना चाहेंगी और पिछले कार्यक्रमों में भी वो जुड़ती रही हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी श्रीमती वंदना वत्स जी का, जो है इंडियाना अमेरिका से। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। आप आइए और अपना काव्य पाठ कीजिए, सादर आमंत्रित हैं आप। आदरणीय वंदना जी। वंदना जी, आप उपस्थित हैं? लगता है इस समय वो नहीं जुड़ पा रही हैं। उनसे हम दोबारा से पुनः जुड़ेंगे अंत में छूटे हुए साथियों के साथ। और क्रम को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी और जोड़ना चाहूंगी ओमान से श्रीमती विभा तिवारी जी को। विभा जी, आप उपस्थित हैं क्या? जी नमस्कार मोहिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बाल प्रहरी मंच पर। आइए और अपना काव्य पाठ कीजिए। और सबसे पहले मैं नितिन उपाध्याय सर, माननीय श्री नितिन उपाध्याय सर का धन्यवाद करती हूँ इस मंच से जोड़ने के लिए। और उसके बाद श्री
हमारे जो मंच के संस्थापक महोदय हैं उन्हें धन्यवाद करना चाहती हूँ। और छोटी सी कविता है हल्के फुल्के भाव के साथ। आज मेरा बेटा स्कूल आया, मैंने पूछा, क्योंकि मैं अक्सर गंभीर विषयों पर लिख देती हूँ, कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। उसने कुछ कहा, मैंने लिखा। सर ने कहा बहुत ही हल्की फुल्की कविता होनी चाहिए। तो गर्मी की छुट्टियां खत्म हुई हैं ओमान में और इसी सप्ताह स्कूल खुले हैं। और खत्म हुई गर्मी की छुट्टी, अब चालू अपना स्कूल, बस्ते और पोशाक समेटो, टीवी गेमिंग जाओ भूल। नए नए जो कपड़े नानी दादी के घर पाए हैं, दोस्तों को दिखलाएंगे हम वीकेंड पर बनकर कूल। इसके पहले छुट्टी से लाए तोहफे दिखलाने हैं, कलम और शोपीस, किसी को कीरिंग भी बंटवाने हैं। कितने ही प्रोजेक्ट वोकेशन वाले जमा कराने हैं, होमवर्क बाकी है जो भी, उनके नोट्स बनाने हैं। बॉटल का पानी डिब्बे के खाने पर दिन काटेंगे और नानी के घर बाग आम के फिर से रास्ते ताकेंगे। अगली कक्षा और परीक्षा तक फिर मेहनत करना है, अगली छुट्टी फिर नानी दादी के घर हम खेलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आदरणीय विभा जी, बहुत सुंदर लेखन, हल्की फुल्की लेकिन सुंदर रचना। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। अब मैं जोड़ना चाहूंगी खंडवा मध्य प्रदेश से, भारत से श्रीमती नीतू ठाकुर जी को। श्रीमती नीतू ठाकुर जी, आप उपस्थित हैं? जी मैम, उपस्थित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी आपको। सादर आमंत्रण आपको मंच पर। मैम, संपूर्ण मंच को मेरा सादर नमन करती हूँ और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को भी मेरा सादर नमन, और आदरणीय उदय किरोला सर जी को भी मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को भी मेरा सादर नमन। आदरणीय आकाश सासवा सर को भी मेरा सादर प्रणाम, और आदरणीय श्याम प्लेट पांडे सर जी को भी मेरा सादर नमन। इसी के साथ में कविता का जो मेरा शीर्षक है, भारत का एक कण सही। भारत का एक कण सही। भारत माँ का एक कण सही, में मिट्टी का एक कण सही, पर माँ की रक्षा में संकल्प वही। जिसे ना तो सोने का लुभाव, जिसे ना तो मातृभूमि भाई, मेरे खून की हर एक बूंद, मेरे खून की हर एक बूंद देश के नाम समर्पित है। मेरे खून की हर एक बूंद देश के नाम समर्पित है। माँ की रक्षा का व्रत लिया, माँ की रक्षा का व्रत लिया, तो हर सांस में अर्पित है, तो हर सांस में अर्पित है। ना छुट्टी की कोई दरकार, ना त्योहारों की पहचान, ना छुट्टी की कोई दरकार, ना त्योहारों की कोई पहचान। बस सरहद पर खड़ा हूँ, बस सरहद पर खड़ा हूँ, यही मेरी पहचान, यही मेरी पहचान। जो गोली सीने पर खा लूं, जो गोली सीने पर खा लूं, तो भी ना शिकायत करूं, तो भी ना शिकायत करूं। देश की रक्षा में मिट जाऊं, देश की रक्षा में मिट जाऊं, यही संकल्प लेकर मरूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मोहिनी जी, आपने मुझे कविता वाचन का समय दिया और मुझे यह अवसर प्रदान किया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी, अपना सुंदर काव्य पाठ हम सबके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। हम आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे और अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी कुछ पंक्तियों के साथ आज के आदरणीय मुख्य अतिथि जी को, आचार्य देवेंद्र देव जी को। तो आपके लिए मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी और फिर मैं आपका आमंत्रित करना चाहूंगी। आज आप हमारे मुख्य अतिथि हैं, तो ये पंक्तियां आपके लिए हैं। 100 चांद भी आ जाएं तो महफिलों में वो बात न रहेगी, 100 चांद भी आ जाएं तो महफिलों में वो बात न रहेगी, सिर्फ आपके आने से ही महफिलों की रौनक बढ़ेगी। अजीज के इंतजार में ही पलके बिछाते हैं, महफिलों की रौनक आप जैसे खास लोग ही बढ़ाते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे आज के मुख्य अतिथि जी, आचार्य देवेंद्र देव जी।
आप आइए और अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित कीजिए। स्वागत है आदरणीय आपका। धन्यवाद मोहिनी जी। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल साफ आ रही है। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रद्धेय अग्रज डॉक्टर दिव्य रमेश जी को प्रणाम करना चाहूंगा। जी प्रणाम। भाई किरोला जी को साधुवाद इस सुंदर आयोजन के लिए और सरस सफल संचालन के लिए मोहिनी जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अब तक जिन्होंने काव्य पाठ किया है उन सभी के लिए शुभकामनाओं सहित साधुवाद देता हूँ। एक किशोर गीत के संदेशात्मक कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ। जागो साथी देश का कुछ उद्धार करो रे, दुखियों की दुनिया से प्यार करो रे। जागो साथी देश का कुछ उद्धार करो रे, दुखियों की दुनिया से प्यार करो रे। कच्ची डोरियों में लटकी सुखों की राहें, ढूंढती तुम्हें है सुनियाहों की निगाहें। कच्ची डोरियों में लटकी सुखों की राहें, ढूंढती तुम्हें है सुनियाहों की निगाहें। आहों की निगाहों को दुलार करो रे, आहों की निगाहों को दुलार करो रे, दुखियों की दुनिया से प्यार करो रे। रूढ़ियाँ गई है आ गया नया जमाना, छेड़ो तुम भी कोई नव्य युग का तराना। रूढ़ियाँ गई है आ गया नया जमाना, छेड़ो तुम भी कोई नव्य युग का तराना। कुंठित प्रथाओं पे प्रहार करो रे, कुंठित प्रथाओं पे प्रहार करो रे, दुखियों की दुनिया से प्यार करो रे। जन्मती है क्यों ये वेदनाओं की कथाएं, निर्बलों के पास चली आती क्यों व्यथाएं। जन्मती है क्यों ये वेदनाओं की कथाएं, निर्बलों के पास चली आती क्यों व्यथाएं। कारणों पे भी जरा विचार करो रे, कारणों पे भी जरा विचार करो रे, दुखियों की दुनिया से प्यार करो रे। साधन निकालो वंशी चैन की बजाएं, अंबर में ऊंची रहे धर्म की ध्वजाएं। साधन निकालो वंशी चैन की बजाएं, अंबर में ऊंची रहे धर्म की ध्वजाएं। पाठकों का बढ़ के संहार करो रे, पाठकों का बढ़ के संहार करो रे, दुखियों की दुनिया से प्यार करो रे। राष्ट्रद्रोहिता में लिप्त दर्पधारियों के, जाति और देश धर्म ध्वंसकारियों के। राष्ट्रद्रोहिता में लिप्त दर्पधारियों के, जाति और देश धर्म ध्वंसकारियों के। उत्तरों में न कभी उधार करो रे, उत्तरों में न कभी उधार करो रे, दुखियों की दुनिया से प्यार करो रे। खेल जनता की भावना से मत खेलो, धरती के आंसुओं को लेखनी पे ले लो। खेल जनता की भावना से मत खेलो, धरती के आंसुओं को लेखनी पे ले लो। क्रांति के स्वरों में झनकार करो रे, क्रांति के स्वरों में झनकार करो रे, दुखियों की दुनिया से प्यार करो रे। आपस के सारे बैर भाव को विसारो, मीठे बचनों से स्वर्ग भूमि पे उतारो। आपस के सारे बैर भावों को विसारो, मीठे वचनों से स्वर्ग भूमि पे उतारो। मुक्त भावनाओं से विहार करो रे, मुक्त भावनाओं से विहार करो रे, दुखियों की दुनिया से प्यार करो रे। जागो साथी देश का कुछ उद्धार करो रे, दुखियों की दुनिया से प्यार करो रे।
भाई असीम जी सहित एक बार पुनः आप सभी को शुभकामनाएं। वाह, क्या बात है, बहुत ही सुंदर काव्य पाठ, बहुत ही अति उत्तम सुंदर रचना। आपने सच में इस महफिल में 4 चांद लगा दिया। आज मुख्य अतिथि भी हैं और आपने इतना सुंदर काव्य पाठ किया। आदरणीय देवेंद्र जी, आपका दिल से बहुत बहुत आभार प्रस्तुत करती हूँ। आपकी पंक्तियां दिल को छू गई। आपस के वैर भावों को विसार के मीठे वचनों से स्वर्ग भूमि पे उतारो और दुखियों की दुनिया से प्यार करो रे। इतना सुंदर, मतलब होता है ना, कुछ शब्द ऐसे दिल में उतर जाते हैं और आपने बहुत सुंदर काव्य पाठ किया। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय मुख्य अतिथि। और अब मैं आगे चलती हूँ और यहाँ से मैं जाऊंगी अब खंडवा मध्य प्रदेश। मैंने नीतू ठाकुर जी को बुला लिया था, थोड़ा सा कुछ सेकंड्स दीजिएगा प्लीज। जी, अब हम चलेंगे डेनमार्क, जहां से हम आमंत्रित करेंगे आदरणीय श्री विवेक शुक्ल जी को। आदरणीय विवेक शुक्ल जी, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? वो शायद नहीं है। आदरणीय आगे बढ़ते हैं। जी, ठीक है। जी आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं चेन्नई भारत, जहां से हम जोड़ना चाहेंगे हमारी प्रिय बहन आदरणीय श्रीमती रुचिका अरुण जी को, जो हमें एक सुंदर सी कविता सुनाने वाले हैं। इन्होंने अपनी कविता का शीर्षक दिया था तो मैं वो पढ़ना चाहूंगी। मुक्कू टुक्कू दोस्त पुराने, साथ खेलते हुए सयाने। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। आइए और अपना काव्य पाठ कीजिए। धन्यवाद मोहिनी जी। मैं कविता शुरू करती हूँ। शीर्षक है मित्रता दिवस। जी। मुक्कू टुक्कू मित्र पुराने, साथ खेलते हुए सयाने। मिक्कू टिक्कू मित्र पुराने, साथ खेलते हुए सयाने। घड़ी परीक्षा की थी आई, एक दूजे को करी विदाई। दोनों करियर खातिर सोचे, जब परेशानी बाल नोचे। दोनों करियर खातिर सोचे, जब परेशानी बाल नोचे। भूल गए थे धींगा मस्ती, छूटी घर की गलियां बस्ती। भूल गए थे धींगा मस्ती, छूटी घर की गलियां बस्ती। मिला काम तो तनख्वाह भारी, मिला काम तो तनख्वाह भारी, उससे भारी जिम्मेदारी। मिला काम तो तनख्वाह भारी, उससे भारी जिम्मेदारी। बरसों बीते मिल ना पाए, मोबाइल पर वे बतलाए। बरसों बीते मिल ना पाए, मोबाइल पर वे बतलाए। मित्र बने जब उदय किरोला, मित्र बने जब उदय किरोला, दोनों का फिर दिल टटोला। मित्र बने जब उदय किरोला, दोनों का फिर दिल टटोला। बोले दिवस मित्रता आया, कुछ देशों से खास बुलाया। बोले दिवस मित्रता आया, कुछ देशों से खास बुलाया। भूले क्यों बचपन के साथी, भूले क्यों बचपन के साथी, क्यों बिछुड़े मजबूरी क्या थी। मेल जोल मत भूलो यारों, संग संग मौज करेंगे प्यारों। मेल जोल मत भूलो यारों, संग संग मौज करेंगे प्यारों। अगले साल गैरसन आना, अगले साल गैरसन आना। दिवस मित्रता हो न बहाना, दिवस मित्रता हो न बहाना। धन्यवाद। जी रुचिका जी, आपने तो हमारे सबके चेहरों पे मुस्कान और हंसी ले आई। बहुत ही सुंदर रचना आपकी। बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। जी। तो जैसे कि हमें इस सुंदर सी रचना को पढ़ के हमारे चेहरे पर मुस्कान आ गई, उसी से कुछ पंक्तियां हैं इसी से। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। और आपने हम सबको हंसाया। आपका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं दोहा कतर से, जहां से हमारे साथ जुड़ेंगी आदरणीय श्रीमती शालिनी गर्ग जी। आदरणीय शालिनी गर्ग जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आदरणीय कविजन को मैं सादर प्रणाम करती हूँ।
और ज्यादा समय न लेते हुए अपनी रचना शुरू करती हूँ। तो ये कविता मैंने लिखी थी जब मेरा बेटा 12th पास करके जा रहा था, तो उसे फेयरवेल के लिए कुछ चाहिए था, तो उनकी भावनाओं को लेकर कुछ लिखा था। ये स्कूल के दिन हम कहो कैसे भूल पाएंगे, ये स्कूल के दिन हम कहो कैसे भूल पाएंगे, ये दोस्ती की कश्ती हम अब किधर पाएंगे, ये दोस्ती की कश्ती हम अब किधर पाएंगे। दिल के बस्तों में अब यादों के मोती सजाएंगे, दिल के बस्तों में अब यादों के मोती सजाएंगे, ये दिन यारो लौट लौट के हम याद आएंगे, ये दिन यारो लौट लौट के हमें याद आएंगे। ये स्कूल के दिन हम कहो कैसे भूल पाएंगे, ये दोस्ती की कश्ती अब हम कहाँ किधर पाएंगे। जल्दी जल्दी उठना और जल्दी जल्दी नहाना, जल्दी जल्दी उठना और जल्दी जल्दी नहाना, जल्दी से टाई को गले में लटकाना, जल्दी जल्दी से टाई को गले में लटकाना, बस को पकड़ने के लिए जल्दी जल्दी भागना और जूते के फीतों को तो बस में ही बांधना। इन सब झमेलों से तो सही है बच जाएंगे, इन सब झमेलों से तो सही है बच जाएंगे। ये स्कूल के दिन हम कहो कैसे भूल पाएंगे, ये दोस्ती की कश्ती हम अब किधर पाएंगे। क्लास में बहानों की भी पाठशाला चलती थी, क्लास में बहानों की भी पाठशाला चलती थी, नए नए बहानों पर दोस्तों की दाद मिलती थी। टीचर भी सब जानकर अनजान बनती फिरती थी, टीचर भी सब जानकर अनजान बनती फिरती थी। सारे बहानों की सजा रिपोर्ट कार्ड में ही दिखती थी, पर वो बहानों की माला अब किसको पहनाएंगे। ये स्कूल के दिन हम कहो कैसे भूल पाएंगे, ये दोस्ती की कश्ती हम अब किधर पाएंगे। ब्रेक के टाइम का कितना इंतजार रहता था, ब्रेक के टाइम का कितना इंतजार रहता था। टिफिन तो ब्रेक से पहले ही उड़ लेता था, टिफिन तो ब्रेक से पहले ही उड़ लेता था। कैंटीन की धक्का मुक्की में बाजी जो जीत लेता था, वही तो हम सबकी शाबाशी का मेडल लेता था, वही तो हम सबकी शाबाशी का मेडल लेता था। अब वो शहंशाह कैंटीन कहो किसको मनाएंगे, अब वो शहंशाह कैंटीन कहो किसको मनाएंगे। ये स्कूल के दिन हम कहो कैसे भूल पाएंगे, ये दोस्ती की कश्ती हम अब किधर पाएंगे। कुछ ने पिटवाया, दोस्त ऐसे ही होते हैं, आज दोस्ती भी है, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। कुछ ने पिटवाया भी तो कुछ ने बचाया भी, कुछ ने पिटवाया भी तो कुछ ने बचाया भी, कुछ ने सही समय पर रास्ता दिखलाया भी, कुछ ने तो संग देकर अपना हमें डुबाया, कुछ ने तो संग देकर अपना हमें डुबाया भी। पर अब डूबने उबरने का खेल कैसे खेल पाएंगे, ये स्कूल के दिन हम कहो कैसे भूल पाएंगे, ये दोस्ती की कश्ती हम अब किधर पाएंगे। आज कंधे पर बस्ते का भाई बोझ नहीं होगा, आज कंधे पर बस्ते का भाई बोझ नहीं होगा। नई राहों का सफर सबको कहीं दूर दूर होगा, नई राहों का सफर सबका कहीं दूर दूर होगा। कोई इस मंजिल होगा तो कोई उस मंजिल होगा, पर दोस्तों के साथ अब हम कैसे रेस लगाएंगे। ये स्कूल के दिन हम कहो कैसे भूल पाएंगे, ये दोस्ती की कश्ती हम अब किधर पाएंगे। रोते 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 आए थे और रोकर ही जा रहे हैं, रोते रोते आए थे और रोकर ही जा रहे हैं। 15 साल का ये सफर आज पूरा कर रहे हैं। स्कूल के दिनों से तो हम छुट्टी पा रहे हैं, पर ये बीता समय दोबारा फिर हम कब पाएंगे, पर ये बीता समय दोबारा फिर हम कब पाएंगे। ये स्कूल के दिन हम कहो कैसे भूल पाएंगे, ये दोस्ती की कश्ती हम अब किधर पाएंगे। क्या बात आदरणीय, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। आप सब ने हम सबको फिर से वो झरोखों से अपने स्कूल के दिनों में पहुंचा ही दिया। बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर रचना आपकी। धन्यवाद धन्यवाद जी। चलिए इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और अब चलते हैं यूएई दुबई, जहां से मैं आपको जोड़ना चाहूंगी श्रीमती स्नेहा देव जी से, जो बाल काव्य साहित्य पर लिखती हैं और आज हमारे समक्ष एक काव्य रचना प्रस्तुत करेंगी। आदरणीय श्रीमती स्नेहा देव जी। सभी को सभी उपस्थित आदरणीय आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत। सभी का अभिनंदन और नमस्कार करती हूँ। और क्योंकि मुझे देश प्रेम और देश और काव्य रचना के लिए कहा गया था, तो एक बाल कविता ही तैयार की है मैंने, उसी को सुनाना चाहूंगी। शीर्षक है हमारा प्यारा भारत देश। भारत देश हमारा देश, हम सबका है प्यारा देश। हृदय इसका विशाल समंदर, एक सभी इसी कुटुंब के अंदर। हृदय इसका विशाल समंदर, एक सभी इस कुटुंब के अंदर। कितनी ही भाषाएं इसमें है, तरह तरह के भूषा वेश। कदम कदम पर मिल जाएंगे अलग प्रांत और जाति अनेक, फिर भी रहते हैं मिलजुल कर हम सबका यह प्यारा देश। भारत देश हमारा देश।
नियम कानून का ध्यान है धरते, फिर आजादी से काम है करते। नियम कानून का ध्यान है धरते, फिर आजादी से काम है करते। नेक नियत और सत्य कर्म है, नेक नियत और सत्य कर्म है। मेहनत के लिए हम प्रणबद्ध है, मेहनत के लिए हम प्रणबद्ध है। विकास मार्ग पर बढ़ते जाते, प्रगति की नई राह बनाते। हम इसके, ये हमारा स्वदेश, भारत देश हमारा देश। कहीं कहीं कुछ कमियां जो है, निर्धनता लाचारी है। साथ निभाएं, हाथ बढ़ाएं, काम निरंतर जारी है। निर्बल को हम बल देंगे, समस्याओं को हल देंगे। देश हरा उपवन होगा, गर्व मान और धन होगा। हम सबका यह प्यारा देश, भारत देश हमारा देश। बहुत बहुत धन्यवाद, आशा है आपको पसंद आई होगी। जी स्नेहा जी, बहुत ही सुंदर काव्य पाठ, हम सबका ये प्यारा देश, बहुत सुंदर रचना। आपका दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और इसके साथ आगे बढ़ती हूँ। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जी, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी यूएई से फिर से आदरणीय डॉक्टर लोकेश जी को, जो हैं दुबई से और संस्थापक हैं वागीश अंतरराष्ट्रीय संस्था की। तो मैं से सम्मान इस मंच पर आपको आमंत्रित करना चाहूंगी, हमारी बड़ी बहन और आदरणीय डॉक्टर आरती लोकेश जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहिनी मिश्रा जी, बहुत सुंदर आपका मन संचालन सधा हुआ और बिल्कुल समय से चलता हुआ, आपको बधाई देती हूँ। मेरी कविता का आज का शीर्षक है छोड़ चले कदमों के निशान। क्योंकि प्रवासी भारतीय हूँ और बहुत सारे मेरे अपने देश से भी मेरे मित्र जुड़े हुए हैं और दूसरे देशों से भी और भारत से भी, तो बहुत अच्छा लग रहा है और ये कविता पढ़ते हुए मुझे खुशी होगी। स्वागत है। तो इस प्रकार है। स्वदेश धरा से आए दूर, स्वदेश धरा से आए दूर, काम नाम से हो मजबूर। इस धरा ने अतुलित किया, हमारा स्वागत है भरपूर। परंपरा कहती है हमारी, परंपरा कहती है हमारी, अब आई हमारी है बारी। इसकी सुगंध में हम भर दें अपनी संस्कृति की फुलवारी। एकता की पावन सरिता में, एकता की पावन सरिता में सराबोर हुए तन मन जां। विह्वल उर श्रद्धा में यहाँ छोड़ चलें कदमों के निशान, छोड़ चलें कदमों के निशान। खुशकिस्मत हैं तुम और हम, खुशकिस्मत हैं तुम और हम, स्वतंत्र देश में लिया जन्म। उन्नत मस्तक विशाल हृदय, स्वतंत्रता को रखें अक्षुण्ण। और अब है यही लक्ष्य हमारा, करते शपथ खाते कसम। प्रगति का फहराने परचम, उठे अब हर अपना कदम। छोड़ चले कदमों के निशान, स्वदेश के दूत हम हैं जवां। विदेश में जाएं जहां जहां, निज गौरव फैलाएं वहां वहां। और छोटे छोटे पैरों से विशाल कदम, थिरकन से झूम उठे गगन। होठों से झरते सुर संगीत, और तरल कर देगा जब नयन। और अंतिम कुछ पंक्तियां अपने देश को और इस देश को समर्पित, कि हम बस निश्चल कर्म करें, हम बस निश्चल कर्म करें, तन मन से प्रण जीवन से, और अहम अभिमान हो समर्पण। छोड़ चलें कदमों के निशान, छोड़ चलें कदमों के निशान। बहुत बहुत धन्यवाद मोहिनी जी, और उदय किरोला सर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद बाल प्रहरी मंच से जोड़ने के लिए और इतनी सुंदर सुंदर कविताएं सुनने का अवसर देने के लिए। धन्यवाद जी। आदरणीय बड़ी बहन आरती लोकेश जी, आपका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद इतने सुंदर शब्दों के साथ इस रचना को हमारे समस्त प्रस्तुत करने के लिए। और जिस तरह से आपने कहा कि हाँ, प्रेम ही सब कुछ है, कि हम आपसी भाईचारे प्रेम से रहें और अपने अहंकार को छोड़ दें। तो इसी तरह से हमारा गीता भी हमें यही सिखाती है, हमारे ग्रंथ, हमारी पुस्तकें, हर जगह से, साहित्य से, सबसे यही निचोड़ निकल के आता है कि किस तरह से जीवन या सुखी जीवन का क्या रहस्य है, किस तरह से हम पूरे जीवन को सुंदरता से जी सकते हैं। तो उसमें प्रेम को स्वीकारें और अहंकार को त्यागें, यही दो बातें मुझे भी समझ में आती हैं। और देखें तो हम सब एक ही हैं, सारे अपने ही हैं और सब जगह प्रेम है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत इस सुंदर रचना के लिए।
बहुत 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 धन्यवाद आपका। अब आगे चलते हैं और जुड़ते हैं शरियाली असम से, जहां से मैं आप सबके समस्त बुलाना चाहूंगी श्रीमती सैयदा अनोवारा खातून जी को। आदरणीय आप मंच पर उपस्थित हैं। आदरणीय सैयदा अनोवारा जी। जी आदरणीय, आपका इस बालप्रेरी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी दूर हूँ, घर से थोड़ी दूर हूँ, एक जगह आई हूँ जहाँ है, आई हूँ, तो मैं जल्दी से एक कविता पाठ कर देती हूँ। यहाँ माहौल भी अच्छी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ किरुला सर को मुझे पहले बुलाए, लेकिन फिर भी सभी का पहले नाम है, आना जरूरी था। तो किसी प्रकार मैं जुड़ी हूँ मैम, यहाँ माहौल भी अच्छी नहीं है, तो मैं कोई बात नहीं, आपका स्वागत है, आपका भी पाठ कीजिए। जी स्वागत है आपका। मोहिनी जी आपका माइक बंद है। मोहिनी जी आपका माइक बंद है। जी 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 सर, थैंक यू बताने के लिए। मैं अनुवारा जी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप अभी असुविधा में हैं तो मैं आपको पुनः बाद में पुकारती हूँ। मेरी कविता की शीर्षक है बनेगा विश्वगुरु भारत। आप लोग सुन रही है ना मोहिनी जी? जी सुन रहे हैं, सुनाइए, स्वागत है। आओ बच्चे हम सब मिलकर एक नया इतिहास बनाएंगे। आओ बच्चे हम सब मिलकर एक नया इतिहास बनाएंगे। चलो चांद पे अपना तिरंगा फहराएंगे। चलो चांद पे अपना तिरंगा फहराएंगे। गांधी, नेहरू, सुभाष, भगत, आजाद के सपनों का रंग लाएंगे। चलो चांद पे अपना तिरंगा फहराएंगे। देश से भेदभाव को हटाएंगे। आओ बच्चे हम सब मिलकर एक नया इतिहास बनाएंगे। चलो चांद पे अपना तिरंगा फहराएंगे। चलो बच्चे सब मिलकर पेड़ लगाएंगे। चलो बच्चे सब मिलकर पेड़ लगाएंगे। चारों ओर हरियाली लहराएंगे। मिट्टी से सोना उगाएंगे। देश से गंदगी हटाएंगे। हवा को हम शुद्ध बनाएंगे। आओ बच्चे हम सब मिलकर चांद पे अपना तिरंगा फहराएंगे। चलो हम चांद पे अपना तिरंगा फहराएंगे। आओ बच्चे हम सब मिलकर एक नया इतिहास बनाएंगे। देश से बाल मजदूरी हटाएंगे। पढ़ लिखकर विक्रम जैसा नाम कर जाएंगे। पढ़ लिखकर विक्रम जैसा नाम कर जाएंगे। आओ बच्चे हम सब मिलकर एक नया इतिहास बनाएंगे। मोहिनी जी, मैं विदा लेना चाहती हूँ मंच से, और मंच पे उपस्थित सभी को मेरे सादर प्रणाम। मैं एक जगह आई हूँ तो वहाँ थोड़ा माहौल ठीक नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से अपना कविता पढ़ के यहाँ से विदा लेना चाहती हूँ। मोहिनी जी माइक लॉन्ग है आपका। जी जी हाँ, माफ कीजिएगा, मैं सैयदा जी को देख रही थी, मैंने अपना खुद ही नहीं देखा, माफ कीजिएगा। सैयदा जी, आपने असुविधाओं के बावजूद भी हमारे समक्ष प्रस्तुत होकर काव्य पाठ किया, आपका धन्यवाद करती हूँ मैं। और इसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगी और आमंत्रित करना चाहूंगी सुदूर पश्चिम नेपाल से जोड़ना चाहूंगी श्री कविराज भट्ट जी को। आदरणीय कविराज भट्ट जी, आपको ससम्मान मैं इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप उपस्थित हैं? आदरणीय कविराज भट्ट जी, लगता है आप भी अभी उपस्थित नहीं है। मैं अंत में फिर से पुकारूंगी आपको छूटे हुए साथियों में। और अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगी और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे
इस बाल प्रहरी मंच के बहुत ही मजबूत स्तंभ को, जो एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है, जिनके ऊपर बाल प्रहरी की जो हर दिन कार्यशालाएं होती रहती हैं, वो उनका बहुत बड़ा भार आप पे भी है। आदरणीय श्याम पलक पांडे जी, आप हैं अहमदाबाद गुजरात से, और हर दिन आप जुड़ते हैं बाल प्रहरी पर। बच्चों की जो सुंदर कार्यशालाएं होती हैं, उनकी जो प्रस्तुतियां होती हैं, उनकी बहुत ही सुंदर समीक्षा करते हैं। जितने भी अभिभावक या अभिभावक सम्मेलन या जो कवि सम्मेलन इस तरह से जैसे आज हम जुड़े हैं, इसी तरह से और भी होते रहते हैं, तो इन सभी की बहुत सुंदर समीक्षा करते हैं और अपना खुद का भी लेखन हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो आपकी खूबियां मैं क्या ही गिनवाऊं इस मंच पर, हम सभी आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और मैं ससम्मान आपको इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आदरणीय श्री श्याम पलक पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय मोहिनी जी, आपने बहुत सुंदर संचालन किया और आत्मविश्वास से भरा संचालन। आपके संचालन में उमंग है, उल्लास है, उजास है, और ये होना चाहिए। संचालन को हम अपना 100% दें, तभी संचालन सफल होता है, सामने वाले को प्रभावित करता है, सामने वाले के अंदर एक ऊर्जा का संचार करता है, अतिरिक्त ऊर्जा का संचार करता है। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज के इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में जो अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया है, आज 23 रचनाकारों को अपनी रचनाओं का पाठ करना, उसमें से भारत के बाहर के 14 रचनाकार, सचमुच सही मायनों में अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हो गया। उसमें अमेरिका से 3 है, ऑस्ट्रेलिया से 1, दुबई से 3, ओमान से 2 रचनाकार, मॉरिशस से 1 रचनाकार, कतर से 1, नेपाल से 2, डेनमार्क से 1 और भारत से 9। और जिन जो रचनाकार आज जुड़े, ज्यादातर जुड़े, 2-3 को छोड़ करके सबने बहुत सुंदर कविताएं सुनाई, राष्ट्र प्रेम की कविताएं, भाईचारे की कविताएं, एकता की कविताएं। सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई दी। और सबने प्रयास किया कि सुर ताल लय के साथ, हाव भाव के साथ, अवरोह के साथ, आरोह अवरोह के साथ अपनी कविता सुनाए। तो इस काव्य धारा में, इस रसधारा में लगभग हम 1.5 घंटे डूबते रहे, आनंदित होते रहे, उल्लसित होते रहे, और अभी जो छूटे हुए साथी हैं उनको भी आमंत्रित किया जाए। तो ये आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय डॉक्टर दिव्य रमेश जी कर रहे हैं, जो शीर्षक रचनाकार है, बाल साहित्य के कवि हैं, समीक्षक हैं, आलोचक हैं। और आदरणीय दिव्य जी हमेशा इस मंच को आशीर्वाद देते हैं, जुड़ते हैं। और आपने सबका प्यारा घर शीर्षक से कविता सुनाई, बहुत सुंदर कविता, हमारे दिल के अंदर, हमारे दिलों के अंदर उतर गई। फिर अपना आशीर्वचन दिया, समय भाव के कारण आपने मन से जल्दी विदा ले ली, लेकिन मैं आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय निकाला, हमारे बीच आए और इतना सुंदर कविता पाठ की। बहुत बहुत हार्दिक आभार मान्यवर। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आचार्य देवेंद्र देव जी हैं, जो बरेली उत्तर प्रदेश। और देवेंद्र जी ने बहुत सुंदर कविता सुनाई, जागो साथी देश का उद्धार करो रे, सुर ताल लय के साथ, हाव भाव के साथ, और हमें आनंद रस में डुबो दिया। और अभी जुड़े हुए हैं आप, हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और इन कार्यशालाओं से पहले भी जुड़े हैं। मैं आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, समय देने के लिए, सुंदर कविता पाठ के लिए, आशीर्वचन के लिए। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। आज तो खैर 9 देशों के लोग जुड़े हुए हैं, और भारत के कोने कोने से तो लोग जुड़े हुए हैं। आज केरल से भी लोग जुड़े, केरल से, मद्रास से रोजगार जी हैं, और भी आसाम से भी जुड़े हुए हैं। तो देश के कोने कोने से जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़कर हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करना जरूरी है। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामो मध्य उत्तर प्रदेश, आदरणीय जगदीश चंद्र जी, आदरणीय पारस चंद जैन जी राजस्थान से, आदरणीय प्रकाश चंद पांडे जी कनखल हरिद्वार से,
आदरणीय ललित तिवारी जी जलंधर पंजाब से, आदरणीय हेमा विपिन तिवारी मैडम, आदरणीय लीना मोल मैडम, टीचर हैं आप, हिंदी टीचर, केरला से जुड़ी हुई हैं, आदरणीय नीरू जोशी मैडम, आदरणीय सरोजनी चक्रवर्ती मैडम, आदरणीय दुर्गेश्वर राय जी और आदरणीय हरीश सेठी झिलमिल जी तथा 16-17 प्रांतों से और देश विदेश से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक उपदेशी शिक्षिकाएं आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर चार चांद लगा देते हैं। इन कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होता है। मित्रों, जब कवि सम्मेलन शुरू हुआ तो हमारे कवियों कवयित्रियों का, भाई बहनों का स्वागत आदरणीय आकाश सरस्वती जी, तो इस बाल प्रहरी के संरक्षक हैं और शिक्षा विभाग में उत्तराखंड में उपनिदेशक हैं। प्रतिदिन जुड़ करके अपना आशीर्वचन देते हैं और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि हमारे जो कवि भाई बहन जोड़ रहे हैं, कवि कवयित्री भाई बहन, वो उनको अपने कार्य से, आचरण से ऐसा आदर्श रखना चाहिए कि बच्चे उसको अपने जीवन में उतार सकें। कथनीय करने में एक रूपता होनी चाहिए, उनके एक मार्गदर्शक का काम है और कभी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो मैं सरस्वती जी को बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने समय निकाला और हमारे कवि कवयित्री भाई बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया, उनका मनोबल बढ़ाया। मित्रों, इन कार्यक्रमों के सुधार आधारबंद प्रेरणा पुरुष आदरणीय किरोला जी, जो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, प्रातःकाल 4 बजे उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते। विश्व के इतने सारे कवियों को एकत्र करना, उनसे अनुरोध करना, ये आसान काम नहीं है और इस पटल पर अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन साल में 1 या 2 बार अवश्य होते हैं। किरोला जी का जो भगीरथ प्रयास है वो वंदनीय है। वो सबको जोड़ते हैं, सबको अवसर प्रदान करते हैं, कवियों को, बच्चों को, अभिभावकों को, और उन्हें अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलता है। बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो रहा है इन कार्यशालाओं से और आज बच्चे भी जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं कि हमसे बड़े, हमारे बड़े यानी माता पिता, दादा दादी किस तरह से कविताएं लिखते और पढ़ते हैं मंच पर, किस अनुशासन का पालन करते हैं। तो आदरणीय किरोला जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और उनके इन प्रयासों को कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इस कार्यक्रम से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स उत्तरदायित्व संभाल रखा, आज भी जुड़े हुए हैं और उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियां हम सबका मनोबल बढ़ाती हैं और अपने आशीर्वचन में हमेशा कोई न कोई नई बात, नया विश्लेषण, नई सीख देते हैं, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित होते हैं। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि उनका आशीर्वचन अवश्य सुने और अपनी बात समाप्त करने के पहले, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन है, तो मैं भी एक कविता आपके सामने रख रहा हूँ। छोटी कविता है और बाल कविता है, क्योंकि बाल प्रहरी बच्चों का मंच है, से बाल कविता मुझे ये लगा कि मुझे बाल कविता ही सुनानी चाहिए। तो कविता का शीर्षक है हम बाल वीर हैं भारत के, मिलजुल कर कदम बढ़ाना है, आगे ही बढ़ते जाना है, ये देश चले सबसे आगे, ऐसा कर हमें दिखाना। मिलजुल कर कदम बढ़ाना है, आगे ही बढ़ते जाना है, ये देश चले सबसे आगे, ऐसा कर हमें दिखाना है। कक्षा में आगे रहना, कक्षा में आगे रहना है, खेलों में रुचि दिखलाना है, हम चले सदा आगे आगे करके कुछ नया दिखाना है। कक्षा में आगे रहना है, खेलों में रुचि दिखलाना है, हम चले सदा आगे आगे करके कुछ नया दिखाना है। सीमाओं पर जो लड़ते हैं, सीमाओं पर जो लड़ते हैं, प्राणों के आहूत देते हैं, उन वीर सपूत जवानों को के चरणों में शीश झुकाना है। सीमाओं पर जो लड़ते हैं, प्राणों की आहूत देते हैं, उन वीर सपूत जवानों के चरणों में शीश झुकाना है। हम बाल वीर हैं भारत के, अंतिम पंक्ति, अंतिम बंद है, हम बाल वीर हैं भारत के, हम रक्षक हैं अच्छाई के, जहां कहीं भी दिखे बुराई अब जड़ से उसे मिटाना है। हम बाल वीर हैं भारत के, हम रक्षक हैं अच्छाई के, जहां कहीं भी दिखे बुराई अब जड़ से उसे मिटाना है।
ये देश चले सबसे आगे, ऐसा कर हमें दिखाना है, ऐसा कर हमें दिखाना है, ऐसा कर हमें दिखाना है। मेरी कविता समाप्त होती है और अपना वक्तव्य समाप्त करने के पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही आदरणीय मोहिनी वाजपेयी मैडम को कि वे अपनी कविता सुनाएं और सुनाने के बाद आगे का संचालन जारी रखें। मोहिनी जी। आदरणीय श्यामपाल पांडे सर जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमारी ओर से, बाल प्रहरी मंच की ओर से सभी सम्मानित कवि और कवियत्रियों का आभार प्रकट किया और अपनी सुंदर सी रचना भी हमारे सामने प्रस्तुत की। और आपने मुझसे काव्य पाठ के लिए जो अनुग्रह किया है वो मैं इस बार पूरा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि समय थोड़ा कम है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे छूटे हुए साथियों को को मौका दिया जाए और वो अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। मैं जरूर अपनी रचना किसी अगले कार्यक्रम में जुड़ूंगी तो प्रस्तुत करूंगी। और आज के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय श्रीमती वंदना वत्स जी को, जो है इंडियाना अमेरिका से। तो वो मेरी यहाँ पर परम मित्र भी हैं, बड़ी बहन भी हैं और इस कार्यक्रम से जुड़ के वो हम सबका मनोबल भी बढ़ाती हैं जब भी उन्हें समय मिलता है। तो आपका स्वागत है आदरणीय वंदना जी, आइए और अपना काव्य पाठ कीजिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैत्री दिवस है, उसके उपलक्ष्य में अपनी कुछ पंक्तियां मैं प्रस्तुत करती हूँ। मोहिनी आवाज आ रही है आप? जी 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 बिल्कुल आवाज आ रही है, स्वागत है। तो शीर्षक है सच्चे दोस्त। सच्चे दोस्त हमेशा याद आते हैं जब समय बीतता चला जाता है और लोग बदलते जाते हैं। सच्चे दोस्त हमेशा याद आते हैं, चाहे दूर हो जाए रास्ते कितने हमारे, पर दोस्ती रहती है हमेशा दिल के किनारे। वो सर्दी की शाम में, गर्मी की दोपहर, चाय की वो एक प्याली और बातें हजार, हंसी के वो पल हो या आंसू की वो शामें हो, सच्चे दोस्त हमेशा याद आते हैं। ये रिश्ता है ना खून का, ना जाति का, ना किसी नाम का, ना किसी नाम की जरूरत है, बस सच्चे जज्बातों से जुड़ती है ये प्यारी सी सूरत है। लड़ाइयां भी होती है, कभी रूठना भी हो जाता है, फिर खुद ही मनाना और गले लगाना भी हो जाता है। दोस्त वो नहीं जो सिर्फ हंसी में साथ दे, दोस्त वो नहीं जो सिर्फ हंसी में साथ दे, वो आंसू में भी खड़ा रहे और हाथ थाम ले। हर दोस्त काश ऐसा बन जाए, हर दोस्त काश ऐसा बन जाए, जो बिना वजह ही याद आते ही होठों पर मुस्कान दे जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और मोहिनी का जिसने मुझे ये मंच दिया उसकी मैं बहुत आभार करती हूँ। जी आदरणीय वंदना जी, आपका बहुत बहुत आभार इस मंच से जुड़ने के लिए। और ये सुंदर मंच हमें आदरणीय किराला जी ने दिया है और हम एक दूसरे से बस साझा करते रहते हैं, तो ये बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति है यहाँ पे हम सबकी भावनाओं की, सबकी रचनाओं की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और इसी क्रम में मैं छूटे हुए साथियों में आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय श्री कविराज भट्ट जी को, जो सुदूर पश्चिम नेपाल से हैं। आप उपस्थित हैं कविराज भट्ट जी? आदरणीय कविराज भट्ट जी, मुझे लग रहा है वो आज नहीं जुड़ पाए हैं हमसे। अब मैं इसके साथ ही आगे बढ़ना चाहूंगी और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आदरणीय प्रिय इस मंच के संरक्षक और बहुत ही एक मजबूत स्तंभ इस बाल प्रहरी की जो रोज की कार्यशालाएं होती हैं और जो बच्चों के हमारे सबसे प्रिय वक्ता और चैट बॉक्स के माध्यम से उनकी रचनाओं को, प्रस्तुतियों को हमेशा सराहा करते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगी हमारे प्रिय नेगी जी को, डॉक्टर अशोक नेगी जी, जो हैं खंडवा मध्य प्रदेश से। नेगी सर, आप उपस्थित हैं मंच पर? जी जी, सादर धन्यवाद आदरणीय मोहिनी वाजपेयी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है इस मंच पर, स्वागत करती हूँ आपका। सबसे पहले तो शानदार संचालन के लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ। और आपने सभी को आमंत्रित किया और आपने बीच बीच में
कुछ विशेष पंक्तियों के द्वारा उन्हें आमंत्रित किया। अपनी एक आपकी जो चिर परिचित शैली है उसके माध्यम से आपके संचालन कला कौशल को मैं प्रणाम करता हूँ और अनेक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज मित्रता दिवस को केंद्रित करते हुए जो आज कार्यशाला की गई, मुझे लगता है कि आपकी कुछ पंक्तियां अभी छूट गई है। आपको जो है अपना रचना पाठ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक सुंदर संचालन करें और ये कविता की पंक्तियां नहीं सुन पाएंगे तो आनंद नहीं आएगा, मुझे लगता है। आदरणीय मोहिनी जी वो फिर पढ़ेंगे सर। आप सर बस समय का नहीं कि सर आप पढ़ें, उनको फिर बुलाएंगे। जी उदय सर। मोहिनी जी मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मेरी आवाज पहुंच रही है, बट लेकिन आज जो मौका है वो हम आपके लिए ही समय को देना चाहेंगे। मैं फिर कभी जुड़ूंगी। मोहिनी जी मेरी आवाज पहुंच रही है? जी उदय आदरणीय अशोक सर, मुझे तो आपकी आवाज आ रही है, आपको नहीं आ रही है क्या? जी 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 बहुत धन्यवाद। बाल पैर जी आप मंच से जुड़िए, आप अपने आशीर्वचन प्रदान जी 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 नहीं आ रही, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। बाल पैरी मंच पर जो कि अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस के अवसर पर एक बार पुनः मैं आदरणीय मोहिनी वाजपेयी जी का धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बाल पैरी मंच पर आज 1241 ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में ये जो अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था उसकी समापन बेला पे मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर दिव्य रमेश जी, जो एक जाने माने साहित्य सर्जक है और एक सुंदर सी आज कविता लेकर, बच्चों की कविता लेकर मेरा घर लेकर उपस्थित हुए थे और मुझे बहुत ही सुंदर लगा। आदरणीय डॉक्टर दिव्य रमेश जी, आपका बाल पैरी के प्रति जो स्नेह वो इसी तरह से बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय आचार्य देवेंद्र देव जी, बरेली उत्तर प्रदेश भारत से, आपको भी बहुत अभिनंदन। आज की कार्यशाला में इंडियाना अमेरिका से आदरणीय श्रीमती मोहिनी वाजपेयी जी के संचालन के लिए एक बार पुनः आपका हम धन्यवाद करते हैं, साधुवाद प्रेषित करते हैं। आप भी बाल पैरी मंच पर निरंतर जुड़ती हैं और जो बाल पैरी पत्रिका है उसके मुख्य पृष्ठ पर जो है आपका सशक्त चित्रांकन और हस्ताक्षर होता है। आपका हम बहुत अभिनंदन करते हैं। आज की कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले हमारे जो साहित्य सर्जक कवि और कवयित्री हैं, जो कि विशेष अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान है, श्रीमती प्रेमा गढ़कोटी जी अल्मोड़ा उत्तराखंड से, आदरणीय डॉक्टर नितिन उपाध्याय जी दुबई से, आदरणीय डॉक्टर संजीव दीक्षित बेकल जी ओमान से, डॉक्टर कल्पना लाल जी मॉरिशस से, डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव असीम जी झांसी उत्तर प्रदेश से, डॉक्टर मीरा सिंह जी अमेरिका से, श्रीमती शन्नो अग्रवाल जी ऑस्ट्रेलिया से, आदरणीय श्रीमती रत्ना लक्ष्मण सुब्बा जी गंगटोक सिक्किम भारत से, आदरणीय श्री रमेश पंत मीत बंधु जी नेपाल से, आदरणीय सुश्री वंदना वत्स जी इंडियाना अमेरिका से, श्रीमती विभा तिवारी जी ओमान से, नीतू ठाकुर जी खंडवा मध्य प्रदेश से, विवेक शुक्ल जी डेनमार्क से, रुचिका अरुण जी चेन्नई भारत से, श्रीमती शालिनी गर्ग जी दोहा कतर से, आदरणीय स्नेहा देव जी दुबई से, डॉक्टर आरती लोकेश जी आप भी दुबई से हैं, आदरणीय सैयदा आनवारा खातून जी विश्वनाथ चारियाली असम से, अविराज भट्ट जी किसी कारण से जुड़ नहीं पाए, आप भी निरंतर जुड़ते हैं, बाल पैरी के प्रति आपका स्नेह होता है, आप नेपाल से जुड़ते हैं, आज व्यस्तता में जुड़ नहीं पाए हैं। आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी जो बाल पैरी मंच के जाने माने सशक्त स्तंभ है, आप अहमदाबाद गुजरात से जुड़ते हैं और एक बतौर संरक्षक भी हमेशा बाल पैरी मंच पर हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आप सभी साहित्य सर्जकों का अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। आज आपकी जो रचनाएं हैं उसमें सामाजिक एकता, आपसी सौहार्द, देश प्रेम और प्रकृति को रचित करती हुई कविताएं सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। यदि बाल पैरी मंच की हम बात करें तो बाल पैरी जोड़कर बना रहा है मित्र किरोला जी का अद्भुत कार्य है, और भी विचित्र सारस्वत जी और श्याम पलट जी ज्ञान खुशबू का फैला रहे हैं इत्र। वसुधा को कुटुंब मानकर अल्मोड़ा से उठी ज्ञान की महक,
की जो फैला रहे हैं इत्र, मित्रता दिवस पर इस पटल पर छा गए आज बाल प्यारी मित्र के सभी साहित्यकार मित्र। तो इस पावन बेला पे जो कि बाल प्यारी मंच पर निरंतर दैदीप्यमान हो रही और सभी जो साहित्य की और अपनी रचनाओं की इस कार्यशाला में आभा बिखेरते हुए हम सभी का मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और आनंद प्रदान करने वाले साथी हैं, उन सबका एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ। जितने भी साथी बाल प्यारी मंच से जुड़े हुए मैं चैट बॉक्स में देख पा रहा हूँ, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, आदरणीय पारस जैन जी, आदरणीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बाल प्यारी मंच से निरंतर जुड़ती हैं और आप सभी साथियों का चैट बॉक्स के माध्यम से जो प्रेरक मार्गदर्शन होता है उससे हम सभी लोग आनंदित होते हैं। बाल प्यारी मंच पर हमेशा बच्चे भी विराजित होते हैं, तो जितने भी बच्चे आज जुड़े हुए हैं, अभिभावक जुड़े हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। हमेशा की तरह मैं आदरणीय आकाश सरस्वती, आदरणीय पांडे जी का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उनके लिए मैं एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद प्रेषित करता हूँ। और इस पूरे कार्यक्रम में हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले इस पटल के जो ऊर्जा स्रोत है आदरणीय टेकिरुला जी, जिनकी ऋषिवत तपश्चर्या के कारण हम बाल प्यारी मंच से जुड़ते हैं, उनका एक बार पुनः कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और इस मित्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं देते हुए शुभ यामिनी कहते हुए विदा लेता हूँ और बाल प्यारी मंच पर आदरणीय मोहिनी जी को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आदरणीय मोहिनी वाजपेयी जी। शुभ यामिनी। जी डॉक्टर नेगी सर, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने अपने सुंदर शब्दों से और सुंदर सी रचनात्मक प्रस्तुति से हम सभी को आनंदित कर दिया। मोहिनी जी, समय है एक सुंदर रचना आपको भी सुना दी। जी, समय है एक सुंदर रचना आपको भी सुना। चलिए जी, चलिए सुना देती हूँ, थोड़ा सा समय है तो मैं भी सुनाती हूँ। धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए और ये मंच मुझे भी प्रदान करने के लिए। और मैं आज की कविता, क्योंकि हमारी दोस्ती प्रेम पे आधारित है, तो मुझे लगता है कि हर एक बच्चे की दोस्त, सबसे पहली दोस्त उसकी माँ होती है। तो मेरी एक अपनी अच्छी लगने वाली कविता है जो मैंने अभी नहीं लिखी, पुरानी है लेकिन प्रस्तुत करना चाहूंगी, जिसमें एक बच्चे और माँ की बातचीत हो रही है आपस में। तो प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। ओ मेरी माँ तू सुन मेरी बात, ओ मेरी माँ तू सुन मेरी बात, खेलूं अब मैं किसके साथ। ओ मेरी माँ तू सुन मेरी बात, खेलूं अब मैं किसके साथ। ये नकली सब खेल खिलौने ना बनती अब इनसे बात, ये नकली सब खेल खिलौने ना बनती अब इनसे बात। तू तो जाती रोज बाजार, तू तो जाती रोज बाजार, रुपये लेकर 1000। सब कुछ तू खरीद है लाती पर ना सुनती मेरी पुकार, सब कुछ तू खरीद है लाती पर ना सुनती मेरी पुकार। मैं ना मांगू बिस्किट टॉफी, मैं ना मांगू बिस्किट टॉफी, चॉकलेट महंगे उपहार, मुझको लाकर दे बाजार से छोटी सी बहना इस बार, मुझको लाकर दे बाजार से छोटी सी बहना इस बार। जैसे कि आप माताएं से रिलेट कर पाएंगी कि कैसे जब उनके बच्चे वो 3, 4 साल 5 की एज में होते हैं, तो जब उन्हें कोई छोटे भाई बहन दिखते हैं अपने आसपास, तो वो सोचते हैं हमें भी एक चाहिए और कहीं से लेके आ जाओ मम्मी पापा। तो उसी से लिखा है मैंने। आगे कहता है बच्चा, मेरी गुल्लक में है कुछ पैसे, मेरी गुल्लक में कुछ पैसे रखे हैं मैंने तैयार, कुछ नानी और दादी देंगी, कुछ पापा से लूंगा उधार, कुछ नानी और दादी देंगी, कुछ पापा से लूंगा उधार। इतने में तो मिल जाएगी जल्दी अब जा शॉपिंग मॉल, इतने में तो मिल जाएगी जल्दी अब जा शॉपिंग मॉल, ढूंढ के ऐसी बहना लाना हो घुंघराले जिसके बाल, ढूंढ के ऐसी बहना लाना हो घुंघराले जिसके बाल। संग में मेरे खेलेगी वो खाएगी और सोएगी, संग में मेरे खेलेगी वो खाएगी और सोएगी, दुलराऊंगा प्यार करूंगा अगर कभी वो रोएगी, दुलराऊंगा प्यार करूंगा अगर कभी वो रोएगी। तू ना उसकी चिंता करना ले लूंगा मैं सारा भार, तू ना उसकी चिंता करना ले लूंगा मैं सारा भार,
मुझको लाकर दे बाजार से छोटी सी बहना इस बार, मुझको लाकर दे बाजार से छोटी सी बहना इस बार। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और अंत में इन 2 पंक्तियों के साथ, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत की थी कि सबसे दोस्ती का सबसे उत्तम उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत होता है कृष्ण और सुदामा का, उन्हीं के साथ मैं अंत भी करना चाहूंगी कि ऐसे उदाहरण दुनिया में और आते रहें। मुझे लगता नहीं है, बहुत मुश्किल है ये, लेकिन फिर भी हम उन्हीं को चरितार्थ करते हुए अपने दोस्त बनाएं और इस प्रेम संबंध को, जो दोस्ती का बहुत ही पवित्र और अच्छा होता है, उसको उसी तरह से जिए। तो कृष्ण सुदामा मित्रता देती है संदेश, कृष्ण सुदामा मित्रता देती है संदेश, ऊंच नीच से दूर है मित्रों का परिवेश, ऊंच नीच से दूर है मित्रों का परिवेश। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये मंच अब आदरणीय उदय सर को देना चाहूंगी। आप संभालिए बागडोर उदय सर। धन्यवाद, आपने मुझे संचालन का मौका दिया और इन सब मित्रों से, सारे सम्मानित कवि कवियत्रियों से जुड़ने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। चलिए आदरणीय मोहिनी जी, सुंदर संचालन के लिए आपको बधाई। और आपने बहुत समय पर इस कार्यक्रम को संपन्न कराया। मैं एक बार पूरा हो, जितने भी हमारे कवि कवित्री मित्र इस पटल पर जुड़े हैं, आप सभी का आभार। मैं आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा और जल्दी से हम 14 सितंबर को भी इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन को करना चाहेंगे, जैसे हमने पिछली बार भी किया था। तो आशा आप सबका सहयोग हमको जल्दी और मिलेगा। तो एक बार पुनः जितने भी साथी इस पटल पर जुड़े हैं, हमारे 2